गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और हरियाणा जीके के काफी सारे टॉपिक्स हमने धीरे धीरे करके समझ लिए हैं और ऐसी आशा है कि तुम लोगों ने अपने आप भी वो तैयार कर लिए होंगे। एक टीचर के पढ़ाने मात्र से बात नहीं बनती। टीचर तो सिर्फ चीजों को कोशिश करता है आसान बनाने की। फाइनली मेहनत हर स्टूडेंट को अपने बिहाफ पे करनी पड़ती है। तो जितनी चीजें मैं कराती जाऊं उन सबको अपने आप भी पढ़ते जाना। आपके पास किताबें होंगी, जो भी किताब हो उससे पढ़ लीजिए। अगर मेरे वाली किताब है तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसके नोट्स सेम ये उस किताब की ही भाषा है। तो जैसे जो टीचर पढ़ा रहा है उसको समझना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि हम पढ़ कुछ रहे हैं और टीचर की भाषा अलग है और किताब की भाषा। तो सबसे बेस्ट है आप जहां भी पढ़ें, किसी भी टीचर के पास पढ़ें, अगर उसी की किताब आप पढ़ते हैं तो आप जल्दी चीजों को समझ पाते हैं। ये मेरी नहीं, ये सब किताबों के साथ है। जिस भी टीचर की किताब पढ़ें उसकी क्लास के बाद किताब पढ़ के देखना, आपको ज्यादा जल्दी और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। कल हमने एक बहुत टफ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी है और बहुत सारे बच्चों को ये टफ भी लगता है भी। अगर पहली बार पढ़ते हैं तो सच में चीजें टफ लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे आप कहानियों को जब बार बार सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, फिर ये आपको सब कुछ आसान दिखेगा। ठीक है। तो कल हमने स्टार्ट किया था कला और संगीत। कला में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था स्थापत्य कला में आपके एएसआई, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जिसको पीएम मोदी ने धरोहर भवन नाम दिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। इस एएसआई ने आपके हरियाणा के बहुत सारे स्मारकों में से 23 की सेफ्टी सिक्योरिटी का जिम्मा उठाया। मतलब वो खर्चा करेगा और इन 23 की मरम्मत और इन सब पे ध्यान रखेगा। ठीक है। हमने स्थापत्य कला में देखा था पुरानी हवेली हमारे फतेहाबाद में थी, नर नारायण गुफा थी हमारे यमुनानगर में, 10 दुर्गों में से 3 का उल्लेख था हमारे नकुल दिग्विजयम में। ठीक है। फिर हमने देखा था हिसार में गुजरी महल था, लाट की मस्जिद थी, नारनौल का जल महल था जो शाह कुली खान ने बनवाया। ये गुजरी महल बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिर ऐसे ही बूढ़िया का रंग महल यमुनानगर का किससे संबंधित था? बीरबल के जन्म स्थल के रूप में। ये पहले अंबाला था लेकिन अब इसको यमुनानगर में इंक्लूड किया जाता है। तो एग्जाम्पल से ये। फिर हमने देखा था कैथल में भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान का मर्डर हुआ था, इसलिए वहां उनका मकबरा था। दिल्ली गुड़गांव की सीमा पर बलबन ने एक दुर्ग बनवाया था, गोपालगिरी का दुर्ग, ये भी हमने पढ़ा था। फिर एक पुरानी इमारत थी चनेटी का स्तूप, जो हुएन सांग के अनुसार जो हर्षवर्धन के टाइम में आया, ये अशोक जो कि मौर्यों में तीसरा बड़ा राजा था उसने बनवाया था। तो ये सब हमने कल पढ़ लिया था। फिर ब्रिटिश कालीन में हमने देखा था एडम्स हाउस था और इनमें खासियत ये थी कि बंगले टाइप के घर बनाया करते थे ये लोग। तो करनाल जो है बहुत सुंदर तरीके से बसाया गया, आपका पहला शहर था। चंडीगढ़ तो था ही, लेकिन आपका पूछे हरियाणा का तो आप कहेंगे करनाल हमारा एक प्लान्ड सिटी है, पहले प्लान किया गया फिर बसाया। ठीक है। यहाँ पहले आप लोगों ने देखा था कि 1806 में ये कैंट एरिया, कैंटोनमेंट एरिया या सैनिक छावनी बनी, लेकिन 1841 में यहाँ पानी भर गया बारिश के बाद, मच्छर पैदा हो गए, मलेरिया फैला, सेना के बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो अंग्रेज बहुत समझदार थे, क्विक एक्शन लेते थे। इन्होंने जल्द ही इसका स्थान बदल दिया और जो एरिया था ये पहले करनाल में था, उसको उठा के कहाँ ले आए ये लोग? अंबाला में। तो आज अंबाला कैंट है, करनाल कैंट नहीं, अंबाला कैंट। तो करनाल से उठा के उसको कहाँ ले गए थे? छावनी को, अंबाला। 1843 41 में मलेरिया फैला था। फिर इसमें था ऑक्टरलोनी हाउस, एडम्स हाउस, ये जो है एक मिक्सचर है आपका और यूरोपीय इमारत का। ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ के शायद 2-4 बताए थे, या ये शायद नहीं हुआ था, नहीं ये नहीं हुआ था, ये स्टार्ट कराना था। हाँ, यहाँ आके टॉपिक हमने पढ़ लिया था, क्योंकि कल मैंने आपको 1.5 टॉपिक कराया था, एक दूसरा कंप्लीट किया था और एक स्टार्ट किया था। हरियाणा के प्रमुख स्थापत्य में ये अगर विजिबल नहीं है, वैसे विजिबल है, ये देखना एक बार इसको स्क्रीन पे, कम दिख रहा है तो इसको उनको बोल के इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करा लेना। ठीक है। कल ये ध्यान करके उनको मैसेज कर देना, इसका चेंज कर देंगे। तो मैं पढ़ती जाऊंगी, आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा, किताब में भी है, मैं बता देती हूँ। गुजरी महल है, ये आपने सब सुने हुए हैं क्योंकि पर्यटन स्थल में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। फिर भी कुछ नया आएगा तो जरूर आपको एक आधा पॉइंट मिल जाएगा। एक है गुजरी महल। गुजरी जो आपके ये थे ना मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बाद एक सुल्तान हुए दिल्ली सल्तनत में जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 300 शहर बसाए, ऐसा कहते हैं 300 शहर बसाए, तो उनका नाम पड़ गया शाह ए नहर और शाह ए शहर। बहुत सारी नहरें बनवाई और बहुत सारे शहर बसवाए, इसीलिए उनका नाम पड़ा शाह। शाह मतलब
सुल्तान राजा, तो शाह ए नहर, शाह ए शहर या शाह नहर और शाह शहर किसको कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक को। तो उसी फिरोज शाह तुगलक ने आपके यहाँ भी हरियाणा में 2 बड़े शहर बसाए। एक तो जैसे ही वो सुल्तान के पद पर बैठा 1351 में, वो कहीं युद्ध जीत के आया था और उसको रास्ते में खबर मिली, जब वो पहुंचा भी नहीं था दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान था, कि आपके यहाँ पे पुत्र का जन्म हुआ है। जब वो यहीं था हरियाणा के जिस इलाके को आज आप फतेहाबाद कहते हो ना, इस इलाके में उसने अपना डेरा डाला हुआ था, वापस आ रहा था जीत के खुशी के साथ। तो एक तो जीत थी, फिर ऊपर से बेटे का जन्म, तो दोहरी खुशी में उसने कहा कि जहां हमने ये डेरा डाला है यहाँ एक शहर बसेगा मेरे बेटे के नाम पर, और बेटे का नाम रखा जाएगा फतेह सिंह। क्यों? क्योंकि फतेह करके आए, जीत कर आए, तो फतेह का मतलब होता है जीतना। तो इस तरह से उस शहर में जो शहर बसाना था उसका नाम ही रख दिया फतेहाबाद। 1351 में ही इसने राजगद्दी संभाली थी दिल्ली सल्तनत की, और अब इसने अपने बेटे का नाम भी रख दिया फतेह सिंह जीत के कारण, और इस शहर का नाम रख दिया फतेहाबाद। इसके महज 3 साल बाद 1354 में इस आदमी ने दूसरा शहर बसाया, फतेहाबाद से बिल्कुल लगता जुड़ता शहर, जिसको नाम दिया हिसार ए फिरोजा। फिरोज अपना भाई फिरोज शाह नाम था ना इसका। हिसार ए फिरोजा मतलब फिरोज द्वारा बसाया गया शहर, सिटी जो कि फिरोज ने बसाई थी, शहर जो कि फिरोज ने बसाया। तो शाह ए ये अपना हिसार ए फिरोजा इसने नाम रखा इस शहर का। अब आज इसको आप कहते हैं हिसार, तो हिसार ए फिरोजा का अब नाम पड़ गया हिसार। यानी इसने 2 शहर बसाए हैं हरियाणा के, एक फतेहाबाद क्योंकि ये फतेह करके आया था, अपने बेटे का नाम इसने फतेह रखा फतेह सिंह, तो फतेहाबाद हो गया, और दूसरा हिसार ए फिरोजा या हिसार जिसको आप कहते हैं, एक 1351 में और एक 1354 में। ठीक है, फिर यहीं पर हिसार में ही इसने एक गुजरी महिला से शादी की थी, और उस गुजरी महिला को इसने फिर कहा कि भाई तुम दिल्ली चलो। तो उसने कहा भाई मेरे जो माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब यहाँ रहते हैं, और मैं इस तरह छोड़ के इनको लाहौर या दिल्ली तो नहीं जाऊंगी। तो फिर उसने उसी अपनी पत्नी के लिए, गुजरी के लिए, यहीं पर एक महल बनवा दिया, और उसका नाम भी यही पड़ गया, गुजरी महल। तो हिसार में गुजरी महल है। बाद में यहाँ पे हिसार के इस गुजरी महल में एक मस्जिद का भी निर्माण कराया गया, जिसको कहते हैं, उस मस्जिद के बाहर एक ऐसे एक पिलर टाइप मान लीजिए, लाट जिसको कह देते हैं, तो एक ऊंचा सा कोई पिलर इमेजिन कर सकते हैं आप, उसका नाम पड़ गया लाट। तो लाट की मस्जिद भी आपको गुजरी महल में यानी यहीं पर मिलेगी हिसार में। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, गुजरी महल या गुर्जरी महल हिसार में है। 1354 में हिसार बसाया गया, और किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे कह रहे हैं, इस महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये। इस महल में लाट की मस्जिद है, एक मस्जिद ऑलरेडी है, उसके बाहर एक ऐसे पिलर टाइप खड़ा है जिसको लाट कहा गया। तो उस मस्जिद का नाम उसकी एक पहचान के रूप में कह दिया, ये लाट की मस्जिद है। तो लाट की मस्जिद क्यों कहलाई आपको समझ में आना चाहिए। तो इस महल में लाट की मस्जिद भी स्थित है, जो बलुआ पत्थर के स्तंभों से निर्मित की गई है। तो जैसे ही गुजरी महल आए, आपको याद करना है कि एक गुजरी महिला के लिए ये बनवा दिया था दिल्ली के सुल्तान ने, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। उसने हिसार भी बसाया, पहले उसने फतेहाबाद बसाया, 1354 में उसने हिसार बसाया, और 1351 में उसने फतेहाबाद बसाया, मतलब राजपाट संभालते ही फतेहाबाद। ठीक है, अगला नाम है काबुली बाग मस्जिद। मैं पहले ढंग से समझा देती हूँ, फिर मैं पढ़ दूंगी। अगर विजिबिलिटी कम है तो कोई बात नहीं, आप इसको बाद में सुनेंगे ना, किताब से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पीडीएफ से भी। काबुली बाग मस्जिद क्या है? मुसम्मत बेगम या मुसम्मत काबुली बेगम एक औरत का नाम है, मुस्लिम महिला है ये, और ये पत्नी है बाबर की। बाबर जिसने कि मुगल वंश की नींव रखी थी भारत में। तो मुगलों ने भारत पे अटैक किया, मुगल वंश के बाबर ने 1526 में। जब आप पानीपत की पहली लड़ाई पढ़ते हैं, बचपन से आपने सुना पानीपत की 3 लड़ाइयां, पहली 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761 में। तो जब पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई, उसमें इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का था, एक बहुत ताकतवर बड़ी सेना के साथ पानीपत में अपना पहुंच गया, और वहां पर आया मुगल एक छोटी सी मुट्ठी भर सेना लेके, यानी बाबर। तब ऐसा लग रहा था लोगों को कि शायद बाबर हरा नहीं पाएगा, लेकिन बाबर की छोटी सी मुट्ठी भर की सेना तोप के दम पर इतनी बड़ी सेना को हराने में कामयाब रही, और इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी का मकबरा इसीलिए पानीपत में क्योंकि वो वहीं मारा गया था।
ये पहला शासक था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया। वरना दिल्ली सल्तनत जो 1206 से चल रही थी उसमें 1526 तक कोई लड़ाई में नहीं मरा। जैसे हम लोग तो ये मानते हैं ना कि भाई किसी भी राजा के लिए या बड़े महाराजा के लिए युद्ध में वीरगति को प्राप्त होना एक इज्जत की बात होती है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि सदियों तक चलने वाली दिल्ली सल्तनत में सिर्फ एक आदमी, एक राजा या एक सुल्तान लड़ते लड़ते मारा गया, वो था आपका आखिरी सुल्तान। उससे पहले जितने मरे, कोई घोड़े से लुढ़क कर, कोई गले की बीमारी में, कोई लकड़ियों के महल के नीचे दबकर, यानी कोई भी लड़ते हुए नहीं मारा गया। ये इज्जत और शौर्य के साथ जोड़ के देखा जाता है कि अगर राजा को मरना ही पड़े तो वीर गति को प्राप्त हो, यानी युद्ध की भूमि में मारा जाए, रणभूमि में, तो उसको इज्जत माना जाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत में सिर्फ एक ऐसे गया है। ठीक है, अब इसका मकबरा कहाँ है? पानीपत में। तो जब ये जीत गया मुगल एक छोटी सी मुट्ठी भर सेना के दम पे, तो ये बहुत खुश हुआ। और इसकी पत्नी थी एक, जिसका नाम था काबुली बेगम। उसी का पूरा नाम था मुसम्मत काबुली बेगम। बेगम तो हर एक को कहते हैं अपनी वाइफ को, तो मुसम्मत काबुली उस महिला का नाम था। तो इसने जब वो जीत गया ना ये, तो अपनी पत्नी के नाम पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम है काबुली बाग मस्जिद। आज भी ये मस्जिद पानीपत के 2-3 किलोमीटर के हेरफेर में पड़ जाती है। और उतना कोई फेमस स्पॉट इसलिए नहीं बना क्योंकि कोई ऐसी बहुत खूबसूरत नहीं है। जैसे ताजमहल है तो सच में खूबसूरत है, देखने लायक है। कुतुब मीनार है तो सच में बहुत सुंदर है। लाल किला है तो बहुत सुंदर है। तो काबुली बाग मस्जिद बेसिकली एक छोटा सा स्ट्रक्चर था जिसको कि टाइम पे उतना ध्यान भी नहीं दिया गया, और टाइम बीतते बीतते वो संरक्षण ढंग से न मिलने के कारण एक डिक्लाइंड तरीके की चीजें होती है ना, उस तरह से आ गई। अब ठीक है, संरक्षित है, लेकिन उतना ज्यादा अभी भी आप कह नहीं सकते कि ऐसा कोई स्पॉट है कि लोग घूमने आए। फिर भी क्योंकि हिस्टोरिक है इसलिए हम पढ़ते हैं। तो काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई? पानीपत में बनवाई, पहली लड़ाई जीतने के बाद। किसने? पहले मुगल बादशाह ने, जिसका नाम क्या था? बाबर। ठीक है, 4 ही साल जिंदा रहा, 1526 से 1530 में एक्सपायर भी हो गया। और उनका बेटा जो था हुमायूं, जिसने 2 कालखंडों में राज किया भारत पर, पहले 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556। तो 1530 से 40 के दौर में न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी इस हुमायूं ने, ढेरों लड़ाइयां। और उसका बड़ा शत्रु था शेरशाह सूरी, जिसने कि जीटी रोड बनवाया था। तो ये जो हुमायूं था, ये एक बार शेरशाह सूरी के किसी उसी वंश से जुड़े किसी आदमी से जीत गया था। सिकंदर शाह नाम था उसका। तो उस खुशी में इसने, जो इसके पिताजी ने अपनी पत्नी के याद में जो मस्जिद बनवाई थी ना, वहां पे एक चबूतरा बनवाया। एक जैसे होता है ना भाई, सेंस ऑफ प्राइड कि देखो मैंने जीत हासिल की, तो मैं कुछ ऐसा एक मॉन्यूमेंट बनवा दूं कि इसको सदियां गाएं, जैसे आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो इसने अपने पिताजी की बनी बनाई जो काबुली बेगम के नाम पर, मुसम्मत बेगम के नाम पर काबुली बाग मस्जिद थी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, वहां एक चबूतरा बनवा दिया। तो वो आज तक फेमस है। अब जैसे मैं बता रही हूँ तुम्हें, इसी के लिए बनवाए जाते थे कि कभी सदियों बाद हमें याद करेंगे कि ऐसे इसने बड़े राजा ने बनवाया था। ठीक है, तो ये है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद की एक खासियत और है, कहते हैं कि इस मस्जिद में, जैसे ट्रांसलेशन अरबी फारसी में लिखा हुआ था भाई क्यों बनवाया, किसकी याद में, तो कभी अंग्रेज आया, अंग्रेज को वो ट्रांसलेशन ढंग से समझ में नहीं आई, तो उसने 3 गोलियां मारी थी उस पत्थर पर, और कहते हैं आज भी वो निशान एज इट इज पड़े हुए हैं। खैर ये पूछेंगे तो नहीं गोली वाली बात, लेकिन तुम्हें याद रह जाए इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, काबुली बाग मस्जिद है पानीपत में, 1527, क्योंकि 26 में ही उसकी एंट्री हुई, तो 27 में ये बनवाई। इस मस्जिद का निर्माण मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा पानीपत के पहले युद्ध में विजित होने के उपलक्ष्य में करवाया गया। बहुत बेसिक सी बात है। इस मस्जिद का नाम बाबर की पत्नी काबुली बेगम, इसका पूरा नाम है मुसम्मत काबुली बेगम या बेगम मुसम्मत काबुली। काबुली तो कहीं ना कहीं काबुल से इसका संबंध होगा, भाई उसी तरफ से जातियां आई थी ये, और मुसम्मत इसका नाम होगा। तो काबुली बेगम कह लो या मुसम्मत काबुली कह लो या बेगम मुसम्मत काबुली कह लो, कुछ भी कह लो, ये वर्ड याद रखना बस। ठीक है, इसके नाम पर रखा गया। बस ये 2 ही लाइन थी जो मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से समझा भी दी। इब्राहिम सूरी, शेरशाह सूरी आप जानते हैं एक बहुत बड़ा राजा था, और बड़ा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुगलों के टाइम पे बाबर के बेटे हुमायूं को इसने इतना डरा दिया था कि वो देश छोड़ के भाग गया था। एक दौर था 1500, आप ये मान लो कि 1539 1540, 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ा वो, और फाइनली अपनी जान बचाने के लिए उसे रातों रात भारत छोड़ के भागना पड़ा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते ईरान निकल गया, और फिर 15 साल तक बाहर ही रहा। तो यानी कुछ तो दमखम रहा होगा शेरशाह सूरी में। अब ये शेरशाह सूरी कौन है? शेरशाह सूरी ये मान लीजिए कि है प्रॉपर इंडियन भी नहीं है, ये अफगान
की एक जाति है जिससे इसका संबंध है, लेकिन हाँ फिर ये हिंदू टाइप के जो उसमें कल्चर में रम गया और धीरे धीरे इसका एक वो होता है ना कि भैया मैं किसकी मदद करूंगा, तो इसने शेरशाह सूरी का जो मैं नाम ले रही हूँ, इस आदमी ने जैसे एक ऐसी सेना बना ली, फिर इसने पूरे भारत पर राज करने की कोशिश की जैसे कि मुगलों का टारगेट था। तो बाबर और हुमायूं का एक जो राज का पार्ट था वो एक तरह से छीन लिया शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी कोई मामूली आदमी नहीं था। और आपने हेमचंद्र विक्रमादित्य का नाम सुना है ना, हेमू, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ा था, वो आंख में तीर लग गया था वरना शायद जीत जाता। उस हेमू का जो कामकाज था कहते हैं उसने बहुत मदद की थी शेरशाह सूरी की भी। तो वो इन्हीं के अंडर सेनापति भी रहा था, इन्हीं के वंश के टाइम पर। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो जो ये इब्राहिम सूरी है ये शेरशाह सूरी के दादा हैं। शेरशाह सूरी जिसने कि किसको भगा दिया हरा के यहाँ से, हुमायूं को। तो हुमायूं यहाँ से ये भाग गया था देश छोड़ के और ईरान के शाह के शरण में रहा था। फिर वहीं उसको बैरम खां मिला, फिर वापसी हुई उसकी, फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। ठीक है, तो ये जो इब्राहिम सूरी है ये शेरशाह सूरी के दादा है। तो अपने बाप दादा का नाम ऊंचा करने के लिए तो भैया जब ताकत आपके पास आ जाए, आप किसी लायक बन जाए, तो ये कोशिश करनी चाहिए। हर बड़ा आदमी ऐसे ही करता है कि अपने दादा का, अपने परदादा का, अपने पिताजी का नाम रोशन करता है। इसलिए पुराने टाइम में भी कल्चर था, आज भी कल्चर है। जब आप कहीं अच्छी पोस्ट पे निकल जाएंगे, आप कमाने लायक बनेंगे, तो आपके पिताजी को जो खुशी होगी ना, या आपकी माँ को जो खुशी होगी, वो दुनिया में किसी को नहीं होगी। दो लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं आपकी कामयाबी पे, एक आपके पेरेंट्स और एक आपके टीचर्स, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमारी मेहनत कामयाब रही, हमने जो संस्कार बच्चे में दिए थे वो कामयाब हुए। तो इस तरह से ये जो इब्राहिम सूरी है ये शेरशाह सूरी के दादा हैं। अपने दादा के लिए इन्होंने मकबरा बनवाया। तो शेरशाह सूरी ने अपने दादा, क्योंकि अफगानिस्तान का संबंध है ना इसका, शेरशाह सूरी तो प्रॉपर आप मान लीजिए इस्लाम धर्म के ही जैसा है। जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है ना, उसने हिंदू धर्म, वो अंतिम हिंदू कहलाता है। और 350 साल बाद वो इसका ही तो इसके वंश के अंडर ही तो सेनापति रहा था हेमचंद्र विक्रमादित्य। कहते हैं 22 लड़ाइयां लड़ा था, 22 की 22 जीती थी, क्योंकि दोनों कैरेक्टर एक जैसे हैं, एक समय से संबंधित है, इसलिए उसके बारे में साथ साथ कहानी में जोड़ के बता रही हूँ। ठीक है, तो ये किसके दादा हैं, नाम में सूरी है तो ये किसके होंगे, शेरशाह सूरी के। इब्राहिम सूरी या इब्राहिम खान भी लिख देते हैं कभी कभी पेपर में, इब्राहिम खान का मकबरा। तो अपने दादा का मकबरा किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, नारनौल में है ये, 1540, तभी तो उसने राजपाट संभाला था। उससे पहले तो वो सिमट के एक जगह बैठा हुआ था बिहार के आसपास, लेकिन जब उसने देखा कि लगातार उसके सिर पे हावी हो रहा है हुमायूं, तो फिर उसको लगा कि लड़ाई आर पार की करनी पड़ेगी, या तो हुमायूं को मुझे खदेड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं इसकी अधीनता मान लूं। तो हुमायूं बार बार उसको परेशान कर रहा था, इसने बढ़िया वाली लड़ाई लड़ी, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, और फिर हुमायूं को अपना सारा जमावड़ा उठा के अपनी पत्नी बच्चों समेत सारा कुछ भागना पड़ा रातों रात। इतनी बुरी हालत हुई थी कि हुमायूं का रास्ते में ना घोड़ा मर गया था उसकी पत्नी का। उसकी पत्नी तब उसके बच्चे का जन्म होने वाला था, और वो लोग एक बहुत बड़े राजा इसके रेगिस्तान से निकल रहे थे। तो कहते हैं किसी भी नौकर ने अपना घोड़ा नहीं दिया। राजा की भी तब तक ही चलती है, किसी सुल्तान की या बादशाह की, जब तक उसके पास पावर होती है, बाद में सब बराबर होते हैं। तो इसलिए जब तक पावर थी तब तक तो सब उसके पीछे पीछे, लेकिन जब देखा कि राजा खुद ही भाग रहा है, बादशाह, इसकी खुद ही औकात नहीं है यहाँ टिकने की, तो उसकी पत्नी, जो कि बिल्कुल ये था कि 8 महीने का बच्चा जिसके गर्भ में था, वो पैदल चले, तो फिर हुमायूं को नीचे उतरना पड़ा था। नौकर तो चले थे हाथियों पे, घोड़ों पे, और ये पैदल चला। तो हर तरह का टाइम भगवान दिखा देता है। इसलिए बड़े लोगों ने कहा है कि समय बड़ा बलवान होता है, उसके सामने सबको झुकना पड़ता है। तो ये नहीं पता आज कौन राजा है और कल कौन कहाँ जाएगा। ठीक है, तो नारनौल में हम इसकी बात कर रहे हैं। पर्शियन शैली में निर्मित इस मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। पर्शियन, तो पर्शिया आप समझ जाओ, अफगानिस्तान के इलाके के आसपास का ही तो इलाका था ये मकबरा शेरशाह के दादा या पितामह इब्राहिम खान या इब्राहिम खान सूरी का मकबरा है। इसके वास्तुकार थे शेख अहमद नियागी। तो शेख अहमद नाम भी तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, शेख अहमद नियागी, इन्होंने इसको डिजाइन किया। ये शेरशाह सूरी के दादा का मकबरा है जिनका नाम था इब्राहिम खान सूरी। 1540 में क्यों बनाया, क्योंकि 40 में ही इसके हाथ में राजपाट आया था। कहाँ बनाया, हरियाणा के नारनौल में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोस मीनार, मैंने आपको कई बार बताई है, कोस मीनार जीटी रोड पर, पूरे जीटी रोड पर थी और मेन इलाकों को कवर करती थी। जैसे आगरा तक कितनी दूरी है, लाहौर तक कितनी दूरी है दिल्ली से, या मान लीजिए कि जो ये यहाँ से अगर जाएं तो ये
अंबाला की तरफ जो जाता है ना जीटी रोड, इस पे कितनी कितनी दूरी कवर कर ली। तो एक तरह से डिस्टेंस को मापने का, तब कोई स्पीडोमीटर तो था नहीं, या कोई डिस्टेंस के लिए इस तरह से कितनी स्पीड से कहाँ पहुंच गए, ऐसा नहीं था, ना कोई गूगल मैप थे। तो उस टाइम पर कोस की गिनती करने के लिए मीनार बनाई जाती थी। भाई मैंने चलते चलते 10 मीनार क्रॉस कर दी, मतलब मैंने 10 कोस का सफर तय कर लिया। तो यहाँ से मान लीजिए अब कोई लाहौर जा रहा है, तो ये पता था कि भाई इतने कोस की दूरी है, तो आदमी प्लानिंग करता था कि मैं 5 दिन में इतने इतने कोस चल के वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो एक तरह से डिस्टेंस को मापने में हेल्पिंग हैंड थी ये कोस मीनार। किसने बनवाई है ये? शेरशाह सूरी ने, जिसने किसको भगा दिया था यहाँ से? बाबर के बेटे हुमायूं को। ऐसा भगाया था कि 15 साल तक वो बाहर रहा था विदेश में। अकबर का जन्म भी तब हुआ था जब वो ये देश छोड़ के भागा हुआ था, और वो भी अमरकोट के राणा वीर साल ने उनको पनाह दी, इसलिए उनके बच्चे का जन्म आराम से हुआ। नहीं तो मैंने अभी क्या बताया कि पैदल चलना पड़ गया था रेगिस्तान में, वो दिन भी देखे थे उस बड़े बादशाह ने। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोस मीनार। अब कोस मीनार लगभग खत्म हो गई, टाइम बीता, क्योंकि वो ईंटों से बनी हुई थी। और कोस मीनार बेसिकली क्या, एक स्ट्रक्चर नीचे खड़ा करके उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा नीचे से चौड़ी और ऊपर से पतली टाइप की, एक पिलर जैसा मान लो। आपने बहुत बार ध्यान नहीं दिया होगा, ये जीटी रोड पर कई बार दिखती हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल तो दिल्ली के जू में है, क्योंकि उन्होंने उसको प्रोटेक्शन दे रखा है और वहां प्रॉपर उसके बारे में समझा रखा है। कोस मीनार दिल्ली में जो है उसको आप ज्यादा अच्छा पढ़ के समझ सकते हैं कि वो डिस्टेंस का एक मापने का एक ये मान लीजिए पैरामीटर बना रखा था। तो कोस मीनार सबसे ज्यादा, हम अपने आप को माने कि भैया हमारे यहाँ थोड़ी बढ़िया मेंटेनेंस तो ऐसा सच नहीं की, लेकिन फिर भी इसको अपना ये मान लो एक फैक्टर कि पूरे देश में आज कोस मीनार सिर्फ 110 हैं, जिनमें से 49 कोस मीनार अकेले हरियाणा में है, सर्वाधिक। तो इसीलिए कोस मीनार आपके हर पेज पे आ जाता है। जब भी पर्यटन पढ़ा तब भी आया, इतिहास पढ़ेंगे तब भी आया, और कला में पढ़ रहे हैं तब भी आ रहा है। तो कोस मीनार दूरी मापने के लिए बनाई गई मीनार थी, और कोस मीनार आपके जीटी रोड पे बनाई गई थी, अलग अलग इंपॉर्टेंट रास्तों पर बनाई गई थी। पूरे देश में आज 110 कोस मीनार हैं जो बची हैं, बाकी सब खत्म हो गई टाइम के साथ साथ। लोगों ने ईंटें निकाल ली, टूट गई, भाई बारिश है, आंधी है, तूफान है, मेंटेनेंस की नहीं किसी ने, लेकिन आज भी 110 में से 49 कोस मीनार हरियाणा में है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, कोस मीनार जीटी रोड पर है, 1540 में बनानी स्टार्ट की। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाह सूरी ने अपने राज्य में प्रत्येक कोस पर एक मीनार बनवाई, जो दूरी का एक प्रतीक था। ठीक है, तो टोटल कोस मीनार कितनी है? 110, जिसमें से कितनी शेष हरियाणा में कितनी है? 49। सर्वाधिक कोस मीनार कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट देखें, जल महल। अब नाम आएगा शाह कुली खान का। इसकी कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी। शाह कुली खान एक नॉर्मल सा आदमी था। इसने बड़ी मदद की थी अकबर की। अकबर और हेमू के बीच में, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो किसका सेनापति रहा था? सूरी वंश का, और वो हिंदू था। उसकी बहुत मदद की थी इस हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पूरे सूरी वंश के टाइम पर। इसने सेनापति के रूप में भी काम किया, और कहते हैं जब 22 लड़ाइयां लड़ाई सेनापति के रूप में, तो 22 की 22 जीता, कभी हारा नहीं। इसकी किस्मत देखिए, 1 महीने के लिए दिल्ली का राजपाट इसके हाथ में आया। इसने दिल्ली का राजपाट संभाला, यानी मुगलों की गद्दी पर ये बैठा। अक्टूबर 1556 में, मेरे ख्याल 8 अक्टूबर को बैठा था, और 5 नवंबर को इसकी और बैरम खां की या अकबर की एक बड़ी लड़ाई छिड़ी, जिसको आप कहते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि 1556 नवंबर में लड़ी गई थी। और उस लड़ाई में वैसे तो ये ताकतवर था, जिसने 22 लड़ाइयों का एक्सपीरियंस जिसके पास होगा, और अकबर था ही कितना, 14 साल का, 1542 में तो जन्मा था। बैरम खां मान लिया कि ताकतवर रहा होगा, लेकिन फिर भी राजा के सामने टिकना किसी आम संरक्षक के लिए मुश्किल होता है। पर बाय चांस की बात है, हेमचंद्र विक्रमादित्य की किस्मत खराब निकली। जीतने के लास्ट मोमेंट पे आके एक तीर इनकी आंख में लग गया, और जब ये हाथी के हौद से गिरे, तो शाह कुली खान, जिसको बाद में मिलेगी रियासत, इसने उनको एकदम से, मतलब एक तरह से पकड़ के और बैरम खां के हवाले कर दिया, और बैरम खां ने उनका सर काट दिया, और इस तरह से विजयी घोषित हो गया अकबर, जो कि एक 14 साल का लड़का था। लेकिन बैरम खां की समझदारी कह लीजिए, चालाकी कह लीजिए। देखिए, ये कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो इसका मतलब भैया, वॉर में तो सब कुछ चलता है। किसने चीटिंग की, गलत किया, काश ऐसा ना होता, इन सबसे इतिहास नहीं बदलते। काश तो जिंदगी में बहुत सारे होते हैं, काश से जीवन बदलता नहीं ना। तो वो तीर लगा, ये एक सच्चाई है, हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं बैरम खां ज्यादा चालाक और समझदार निकला, उसको राज करना था अकबर के बहाने ही सही, लेकिन कई साल तो बैरम खां ही राज कर गया। तो इस तरह से ये शाह कुली खान एक तरह से हेल्पिंग
हैंड साबित हुआ अकबर का, बैरम खां का। तो अकबर ने इसको नारनौल की जागीर का मालिक बना दिया 1556 में। जब कई साल इसने वहां जागीरदारी निभाई, लोगों से टैक्स वसूला, अमीर बनना ही था, तो 1591 में इसके मन में आया कि यार कल को मैं बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु हो जाएगी मेरी, मुझे याद कौन करेगा। तो इसने नारनौल में एक जल महल 11 एकड़ में एक बहुत बड़ा सा महल बनवाया, और क्योंकि उसके बीच मतलब चारों तरफ पानी भरा रहता था तो उसका नाम पड़ा जल महल। तो समझ में आ गया, ये फौजदार था इस इलाके का। अब ये कह रहे हैं जल महल नारनौल में 1591, मैंने आपको सन बताया 56 से 91 तक इसने पैसा वैसा खूब जोड़ा। इस महल का निर्माण शाह कुली खान द्वारा करवाया गया। ये स्मारक भारतीय और पश्चिमी शैली के मिश्रित रूप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो शाह कुली खान नारनौल का जागीरदार था ये अकबर के टाइम में। नेक्स्ट है बूडिया का रंग महल। ये बूडिया का रंग महल अंबाला लिखा है, लेकिन अंबाला नहीं है, पहले अंबाला था, अब ये यमुनानगर में है, क्योंकि यमुनानगर अंबाला से काट के ही तो बनाया। बूडिया के रंग महल में कहते हैं हमारे अकबर का जो सबसे खास आदमी था बीरबल, जो बहुत विटी नेचर जिसका था, हमेशा मजाक किया और बातों को इतना बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते थे कि अकबर बहुत इंप्रेस्ड रहा करते थे इनसे, और हर जगह इनको अपने साथ रखा करते थे। नवरत्नों में एक चिढ़ थी इनके प्रति 8 लोगों में कि ये क्यों इनका फेवरेट है। तो कहते हैं उस महान शख्सियत का जन्म हमारे हरियाणा की इस मिट्टी में हुआ, और वो इलाका जहां ये जन्मे वही बूडिया का रंग महल कहलाता है, यमुनानगर का। लेकिन ये बहुत ज्यादा घूमने जाते थे हमारे महेंद्रगढ़ के इलाके में, इसीलिए इनका छत्ता, बीरबल का छत्ता राय मुकुंद दास ने बनवाया था, उनके नाम का महल भी है वहां, उसी को कह देते हैं बीरबल का छत्ता। तो बीरबल का संबंध आपके 2 जिलों से हुआ, जन्म हुआ यमुनानगर के बूडिया ग्राम में और घूमने जाते थे महेंद्रगढ़ में। तो बीरबल का छत्ता अगर पूछेंगे तो महेंद्रगढ़, और बीरबल का जन्म कहेंगे तो ऊपर अंबाला पहले था, अब यमुनानगर। ठीक है, तो बूडिया का रंग महल, बूडिया गांव भी कह देते हैं इसको, यमुनानगर आएगा। अब 3 मंजिले इस महल का निर्माण शाहजहां के किसी दरबारी द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो पहले कहीं किसी छोटे से घर में जन्म हुआ होगा, बाद में पता चला कि अच्छा यहाँ पे बीरबल जन्मा था, तो बाद में उसको फिर एक ऐतिहासिक इमारत के तौर पे कि भाई ये कभी बड़ी बना दी जाए। जैसे अब किसी भी क्रांतिकारी, मान लीजिए हम कहें बटुकेश्वर दत्त, तो बटुकेश्वर दत्त जब जन्मे होंगे तो कोई छोटा मोटा घर रहा होगा, अगर आपकी सरकार चाहे उनको इज्जत देना तो मान लीजिए वहां कोई बड़ी सी बिल्डिंग टाइप बना दे, कोई मॉन्यूमेंट बना दे। तो इस तरह से बूडिया का रंग महल बन गया। ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का असली नाम तो बहुत अलग था, लेकिन फेमस नाम है शेख चिल्ली। शेख चिल्ली एक टीचर था, किसका? शाहजहां का एक बेटा था जिसको बहुत प्यार करता था। औरंगजेब से वो बहुत प्यार नहीं करता था, ठीक है, उसका बेटा था, लेकिन सबसे ज्यादा लगाव जो शाहजहां को था वो अपने बड़े बेटे दारा शिकोह से था। और दारा शिकोह के लिए उस टाइम उसने विदेशों से डॉक्टर भी मंगवा रखे थे, बहुत ज्यादा उसको लगाव था, अटैचमेंट था अपने बड़े बेटे से। दारा शिकोह वही है जिसके साथ फिर औरंगजेब के कई फेमस युद्ध हुए, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध आपने हिस्ट्री में सुने होंगे। और फाइनली एक लड़ाई में, जब तीसरी लड़ाई हुई तो उसमें उसने दारा शिकोह की गर्दन काट दी थी अपने बड़े भाई की, ताकि अगली बार लड़ाई के टेंशन ही हट जाए। वही दारा शिकोह है। उसको एक टीचर ने कहते हैं बहुत ज्ञान दिया, अध्यात्म से जुड़ा, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा तेज दिमाग, और वो धर्मों की और इन सब पे अंधा नहीं था। मतलब जैसे औरंगजेब था धर्मांध, मेरा ही धर्म अच्छा है बस, बाकी सबके खराब है, मार दो दूसरे धर्म के लोगों को। देखो उसने शिवाजी के बेटे को कैसे मारा था। लेकिन दारा शिकोह बहुत अच्छा आदमी था, उसने हिंदू धर्म की अच्छाइयों को भी अपनाया। उसने हिंदू धर्म के जो संस्कृत के पुराने अच्छी अच्छी चीजें थी ना, उनको अपनी फारसी भाषा में तब्दील करवाया ताकि लोग पढ़ सकें। यानी वो आदमी पढ़ा लिखा था, तेज दिमाग था, लेकिन राज नहीं चला। राज किसका चला? जो धर्मांध था, जो कट्टर था, जिसको जिंदा पीर कहा करते थे, औरंगजेब का। ठीक है, तो शेख चिल्ली उसी का गुरु है। तो अपने ये मान लीजिए कि शेख चिल्ली किसका? शाहजहां के बेटे का गुरु है। तो कहीं कहीं किताबें कहती हैं कि इसके लिए शाहजहां ने काम किया, उसने मकबरा बनवाया 1650 में। 58 तक तो शाहजहां राज कर रहा था ना, भारत का बादशाह था। 1658 में ही तो संभाली थी गद्दी औरंगजेब ने। तो कहते हैं कि उससे पहले बना तो फिर शाहजहां ने। लेकिन एक आधी किताब कह देती है कि इसके निर्माण में दारा शिकोह का भी योगदान था। लेकिन मेन आप किसके साथ जाओगे? शाहजहां के साथ। तो शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में है, 1650 में बना, और 58 तक राज किसका था? शाहजहां का, इसलिए शाहजहां कहते हैं। इसका निर्माण शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह द्वारा करवाया गया। इसलिए मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए, गलत कोई नहीं है। भाई पेज नंबर तुम ढूंढ लो आगे, इसको कंटेंट में जहां कला और संगीत लिखा है वहां ढूंढ लो। थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज करनी चाहिए ना। जो हेडिंग होती है कला और संगीत थी, तो वो कंटेंट में जाओ,
कला और संगीत आपको तुरंत मिलेगा। जहां कंटेंट है लिखे हैं ना सारे ये क्या क्या है, उसके लास्ट पेज पर सबसे ऊपर कला और संगीत की हेडिंग है, वहां देख लो पेज नंबर, मेरे ख्याल 157 मिलेगा। ठीक है, ये तो ढूंढना आना चाहिए, तुम इतने छोटे नहीं हो कि तुम किताब में चैप्टर ना ढूंढ पाओ। हेडिंग देख के तुम्हें कंटेंट में पहुंच के तुरंत हेडिंग ढूंढनी चाहिए। सेम ये सब चीजें लिखी है मैंने, वहीं से उसको कह रखा है कॉपी उठाने के लिए। तो शेख चिल्ली का मकबरा हो गया, मैंने दोनों लॉजिक बता दिए। शाहजहां ने क्यों बनवाया, क्योंकि पैसा तो उसी का लगा होगा, और दारा शिकोह क्यों, क्योंकि उसके आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट है, इस मकबरे की सुंदरता के कारण इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो अगर पूछे हरियाणा का ताज क्या है, तो आप कहोगे शेख चिल्ली का मकबरा। कहाँ है, थानेसर में। कब बना, 1650 में। किसने बनवाया, शाहजहां के काल में बना। किसके गुरु थे ये, शाहजहां के बड़े बेटे के, जो बहुत पढ़ा लिखा था, जिसका नाम था दारा शिकोह। ठीक है, चलिए, ये सब कहानियां जब सुन लेते हैं ना, फिर किताब से पढ़ना बहुत आसान दिखता है और फिर याद रह जाता है। मेन पंगा होता है याद नहीं होता, जब सुन लोगे तो याद हो जाएगा। हरियाणा की प्राचीन वास्तुकला, मैप अभी नहीं करा रही हूँ। अगला है महम चौबीसी का चबूतरा। ये कई बार मैंने आपको बताया, रोहतक में महम एक पुराना ऐतिहासिक शहर है, और यहाँ पे 24 गांव की खाप पंचायत की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि न जाने कितने सारे बड़े बड़े राजनयिकों ने अपनी राजनीति की शुरुआत यहाँ से आशीर्वाद लेके की, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है आज के दौर में। लेकिन एक दौर था जब ये पहले से भी फेमस था, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बाद में फेमस हुआ। कहते हैं यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे स्वर्ग का झरना, ज्ञानी चोर की बावड़ी, जिसको आप कहते हैं महम की बावड़ी। ये महम की बावड़ी क्या है, पुराने टाइम में पानी की कमी होती थी, तो राजा महाराजा या किसी एरिया का कोई बहुत बड़ा फौजदार है या किसी एरिया का कोई हेड बना रखा है, तो वो क्या करवाते थे, जनता से कर इकट्ठा करते, पैसा इकट्ठा करते। फिर वो देखते हैं कि यार लोग गर्मी में प्यासे मरेंगे, तो मैं खर्चा कर देता हूँ, क्योंकि जनता से मैं इकट्ठा करता हूँ पैसा, और मैं बावड़ी बनवा देता हूँ। बावड़ी क्या होती है, जहां पानी की समस्या होती है वहां आसपास के गांवों को पानी मिल जाए, इसके लिए थोड़ा गहराई तक में ऐसे सीढ़ियां सीढ़ियां खोदते जाते हैं, बनाते जाते हैं, और फिर नीचे जाके कोई इस तरह का कुआं वगैरह बनवा देते हैं। तो उस बावड़ी का फायदा होता है कि गर्मी के मौसम में लोग आके वहां जैसे सीढ़ियां होती है उन पर बैठ सकते हैं, तो उनको ठंडक का एहसास रहता है, या पीने का पानी वहां से ले जा सकते हैं। तो एक तरह से ये मान लीजिए कि जब बहुत गर्म मौसम होता है, पानी की बड़ी किल्लत हो जाती है, तब बावड़ी एक तरह से, जैसे लोग प्याऊ नहीं लगवा देते, आजकल तो उतना ट्रेंड कम हो गया, पहले लोग मटके रखवा देते थे राहगीरों के लिए, कि कोई रास्ते में आएगा प्यासा आदमी तो उसको मटका, ऐसे फ्री की जल सेवा करते थे। आज क्योंकि बिस्लेरी ये किनले टाइप की बॉटल्स बिकने लग गई, पहले जब ऐसी बॉटल्स नहीं बिकती थी ना, तो लोग कहते थे कि पानी पिलाना बहुत बड़ा एक धर्म का पुण्य का काम था। तो इस तरह से बावड़ी बनाना भी एक धर्म का पुण्य का काम था, तो बहुत सारी बावड़ी बनी। ऐसी ही एक बावड़ी हमारे यहाँ बनी महम में। अब इस बावड़ी में कहते हैं कि बहुत सारी सीढ़ियां थी, अब तो लगभग 100+ सीढ़ियां बताते हैं, अब तो कहते हैं 32 एक बची हैं बस, बाकी सब जर्जर अवस्था में है। तो इस बावड़ी की खासियत थी कि वो जो कुआं था ना, उसके आसपास फिर इस तरह से कुछ कमरे वगैरह बना रखे थे, और वो इतना ज्यादा ऐसा एक इलाका डेवलप हो गया था कि कोई भी आदमी, ऐसी कहावत है कि वहां गया तो गायब हो गया, वापस नहीं लौटा। ऐसा भी कहते हैं कि बहुत पहले कभी दिल्ली जाना था किसी बारात को, पूरी बारात कोई सुरंग बना रखी थी, तो उसमें वो बारात जब गई ना, तो 3-4 दिन तक वो बारात कहीं निकली ही नहीं। फिर ऐसा लोगों ने मान्यता बना ली कि जो इसके अंदर गया वो गायब ही हो जाता है। तो ज्ञानी चोर नाम का एक आदमी था, उस आदमी की खासियत बताते हैं कि वो दिन में तो आराम से रहा करता था, रात में वो उस इलाके से गुजरने वाले अमीरों को लूटता था, उनका पैसा लूटता था, और फिर वो दिन में जो है ना, गांव के गरीब लोगों की, किसी की बेटी की शादी में पैसा लगा दिया, कहीं कोई बहुत ज्यादा गरीब है तो उसको दान कर दिया, मतलब रात में अमीरों से लूट के और दिन में दान किया करता था। इस तरह बहुत पैसा बांटता था, पर सारा पैसा तो नहीं बांट सकता, तो बहुत सारा पैसा उसने, कहते हैं, इस बावड़ी में जहां गायब होती थी चीजें, ऐसी मान्यता थी, अब पता नहीं फैला रखा था कि क्या था, वहां छिपा दिया। और ऐसा भी लोग मानते हैं कि इतना पैसा उसने छिपा दिया कि आज की डेट में अगर देखें तो अरबों खरबों रुपए का खजाना उसका दबा पड़ा है। लेकिन लॉजिकली अब तो ये बातें ठीक नहीं लगती, फिर भी मान्यता है कि ज्ञानी चोर ने अपना सारा खजाना इस इलाके में दबा दिया था, और वो बाद में किसी ने नहीं निकाला, क्योंकि जो उसको निकालने जाता गायब हो जाता। कुछ लोग कहने लगे कि यहाँ से सीधा आदमी स्वर्ग को जाता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया स्वर्ग का झरना। लॉजिकली देखें तो ये मान्यताएं नहीं होनी चाहिए, पर क्योंकि फेमस है पेपर में आती हैं, तो स्वर्ग का झरना पूछें, महम की बावड़ी पूछें, चौबीसी चबूतरा पूछें, तो सब ये एक ही जगह की बात कर रहे हैं। ज्ञानी चोर की बावड़ी भी वही है। ठीक है, चलिए, महम चौबीसी चबूतरा, महम रोहतक में है, 1656 में। इसका निर्माण सूदो कलाल, कहीं कहीं सद्दो कलाल भी लिखा है, कहीं सूदो कलाल, ये एक आदमी का नाम है, ये शाहजहां के दरबार में था, तो ये एक बड़ा आदमी था इस इलाके का, इसने बनवा दिया।
तो बावड़ी है तो पानी के लिए बनवाई होगी। तो सुद्दो कलाल ने शाहजहां के काल में करवाया। इसे स्वर्ग का झरना और महम की शान भी कहते हैं। तो ज्ञानी चोर की बावड़ी या महम की बावड़ी या स्वर्ग का झरना या जितने इस तरह के नाम है ना, ये एक ही इमारत के नाम है। ठीक है। अब महम की शान, तो महम आते ही 24 चबूतरा आए और बावड़ी आए। ज्ञानी चोर अपना खजाना वहीं रखता था और वहां से जाके कोई कभी निकला ही नहीं, मिला ही नहीं, तो लोगों ने कह दिया ये रास्ता सीधे कहाँ जाता है, स्वर्ग को। भगवान जाने वहां क्या मान्यता थी क्या नहीं, लेकिन हाँ इसकी इंपॉर्टेंस है हिस्टोरिक। नेक्स्ट है शेख तैयब की गुम्बद, कैथल में है। कहते हैं इसकी कोई ऐसी एज सच तो वो नहीं है, लेकिन पठान वास्तुकला की इंपॉर्टेंस है। पठान जो अफगानिस्तान साइड के थे। तो शेख तैयब का गुम्बद कैथल में है, 16वीं शताब्दी में बना। इसका निर्माण हजरत शाह सिकंदर ने करवाया। पठान वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। लाखौरी ईंटों द्वारा निर्मित है। लाखौरी ईंटें ना थोड़ी थोड़ी चौड़ी, एक एवरेज ईंट से ज्यादा चौड़ी हुआ करती थी, लाखौरी ईंटें। इसी को काकइया ईंट भी कह देते थे। तो कई नाम थे इस ईंट के। इसको बादशाही ईंट भी कह देते थे। तो हमारी पुरानी जो इमारतें हैं ना, वो लगभग सारी लाखौरी ईंट से निर्मित होती थी। उसी को बादशाही ईंट कहते थे, क्योंकि बादशाहों की इमारत भी उससे बनती थी। और इसी को काकइया ईंट भी कहते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये कुछ नहीं है, इसमें पठान वास्तुकला है बस एक। अब जैसे ऐसे तो ढेरों चीजें हैं, तो एक आइडिया रखना है। इनकेस आ जाए तैयब का गुम्बद, तो तैयब का गुम्बद आपके कैथल में है और पठान स्टाइल में है। ठीक है, लाखौरी ईंट या बादशाही ईंट से निर्मित है। बीरबल का छत्ता मैंने आपको बताया। बीरबल का जन्म तो हम कहते हैं कि बूढ़िया ग्राम में हुआ था, यमुनानगर में, लेकिन वो घूमते फिरते ज्यादा थे नारनौल में। तो वहां क्या बना दिया, बीरबल का छत्ता। राय मुकुंद दास नाम के एक आदमी ने बनवाया। तो राय मुकुंद दास का छत्ता भी वही है जिसको आप बीरबल का छत्ता कहते हैं। तो बीरबल का छत्ता नारनौल में है। जल महल भी नारनौल में था 17वीं शताब्दी में, जबकि बीरबल तो पुराना था, तो बाद में छत्ता बना है वो। मतलब वो घूमते होंगे। अब जैसे हमें पता चल जाए कि भाई फला टाइम का एक आदमी यहाँ ज्यादा आता था, तो हम वहां कोई मॉन्यूमेंट बनवा दे। इस तरह से बीरबल आते जहां ज्यादा थे, वहां बाद में एक छत्ता बना दिया, एक महल टाइप बना दिया राय मुकुंद दास ने, तो उसका नाम पड़ गया बीरबल का छत्ता। वही राय मुकुंद दास का छत्ता है। ठीक है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां के दरबारी और नारनौल के दीवान राय मुकुंद दास ने कराया। इसीलिए इसे मुकुंद दास का महल भी कहा जाता है। तो बीरबल के छत्ते का ही एक नाम क्या है, मुकुंद दास का छत्ता या मुकुंद दास का महल। मुगल वंश के शासक अकबर के शासनकाल में बीरबल यहाँ आया करते थे, इसीलिए इसे बीरबल का छत्ता भी कहते हैं। तो जो कहानियां सुन लेगा ना, उसके लिए आसान है फिर इनको याद रखना। जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, जिसने कहानी नहीं सुनी, वो भूलेगा। तो मुकुंद दास ने किसका निर्माण करवाया, एक महल का। क्या मान्यता थी कि यहाँ बीरबल ज्यादा आते थे, तो लोगों ने एक नाम क्या रख दिया, बीरबल का छत्ता। बीरबल जन्मे कहाँ थे, बूढ़िया ग्राम में। पहले कहाँ था, अंबाला, अब किस में है, यमुनानगर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शीश महल। शीशे का यूज किया गया होगा, इसीलिए नाम पड़ गया होगा शीश महल। आपने कभी देखा हो तो पुराने टाइम में ना, जैसे इमारतें बनती थी ना, तो पुराने टाइम में बहुत सारी इमारतों में ऐसे, जैसे मान लो ये इमारत है, कोई दीवार है, इसको काट दिया जाता था। कुछ इस तरह के नुकीले औजार लेके एक शेप में, मान लो मैंने इसको गोल काट दिया, फिर गोल बिल्कुल इसके प्रॉपर साइज का एक शीशा लेते थे और इसमें जड़ देते थे। तो ऐसे शीशे 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 बहुत सारे लगा देते थे, उसको नाम दिया जाता था शीश महल। ज्यादातर शीश महल जो है ना, वो 2 टारगेट से बनते थे। या तो वहां जनान खाना हो, मतलब औरतें रहती हो, तो शीशे का ज्यादा यूज करते थे, या फिर राजा अपनी शान और शौकत को दिखाने के लिए भी कई बार शीश महल बनवा लिया करते थे। ठीक है, तो हमारा जो शीश महल है ना, ये कोई बहुत सुंदर नहीं है, और ना इसमें आपको आज शीशे एज सच जड़े हुए मिलेंगे। लेकिन पुराने टाइम में कहते हैं कि ये ठीक है, ठीक ठाक लगता था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये लाल किले की फूहड़ नकल है, यानी लाल किले को चीट करके बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत भद्दा बना लाल किले के मुकाबले। तो लाल किले की फूहड़ नकल किसको कहा जाता है, आपके शीश महल को। ये आपके गुड़गांव में पड़ता है। तो शीश महल फर्रुख नगर में है। फर्रुख नगर आप जानते हैं गुड़गांव में है। 1711 में बना था। 1711 का मतलब आप लगा लो औरंगजेब की मौत के बाद बना। तो अगर हम देखें तो लाल किला तो शाहजहां के टाइम में बना, उसकी देखा देखी वैसा बनाने की कोशिश की, पर बेहद भद्दा लगता है, इसलिए कह दिया लाल किले की फूहड़ नकल है। फूहड़ जानते हैं ना, थोड़ा बेकार टाइप की चीजों के लिए। तो इसका निर्माण फर्रुख नगर के मुगल गवर्नर थे, उसने करवा दिया। ये महल लाल बलुआ पत्थर, अब लाल किला भी लाल बलुआ पत्थर, और लाखौरी ईंट, मैंने बता दिया बादशाही ईंट, काकिया ईंट बड़े साइज की, और झज्जर पत्थर से निर्मित है। ये झज्जर पत्थर सच में पत्थर होता है, झज्जर पत्थर। तो लाखौरी ईंट लाल बलुआ पत्थर से और झज्जर पत्थर से निर्मित है। हरियाणा के गुड़गांव के फर्रुख नगर का शीश महल, जिसको कहते हैं लाल किले की फूहड़ नकल। ठीक है, नेक्स्ट है बीरबल का रंग महल।
तो मैंने बताया बीरबल का रंग महल जहां बीरबल पैदा हुए, बीरबल का छत्ता जहां बीरबल घूमने जाते थे। पैदा कहाँ हुए? यमुनानगर, बूढ़िया ग्राम, अभी पढ़ा था हमने। और घूमने कहाँ जाते थे? नारनौल। तो किसने बनवाया वहां महल? राय मुकुंद दास ने। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें दोनों बीरबल से जुड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कानौड़ का किला। कानौड़ क्या है? कानौड़ एक जाति है ब्राह्मणों की, और कहते हैं कानौड़ ब्राह्मण जाति के लोगों ने महेंद्रगढ़ को बसाया था। जैसे हिसार बसाया था ना आपके, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, इसीलिए हिसार ए फिरोजा उसका नाम था। ऐसे कानौड़ जाति के ब्राह्मणों ने आपका महेंद्रगढ़ बसाया, इसीलिए इसका नाम, पुराना नाम कानौड़ भी है महेंद्रगढ़ का। तो कानौड़ का किला कहाँ पड़ेगा? ये महेंद्रगढ़ में। भाई जिस जाति के लोग वहां थे वहीं तो बनाएंगे ना। तो कानौड़ का किला कहाँ बनाया गया? ब्राह्मण जाति के लोग हैं ये, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, अगला है हरियाणा की वास्तुकला से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें कुछ खास बातें आपको पता चलेंगी, और ये लगभग वो बातें हैं जो आपको मैंने कहीं ना कहीं बता रखी हैं, लेकिन रिवीजन के लिए जरूरी है। उससे क्या होता है कि हम फ्री हो जाते हैं। जैसे कोई कहे कि तुमने कला का टॉपिक तैयार कर लिया, तो हाँ हमने कर लिया। अगर हमने पढ़ लिया तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं हाँ हमने तैयार कर रखा है। अब उसमें स्थापत्य कला आ जाए, मूर्ति कला आ जाए, या कोई भी कला आ जाए, तो हमें आनी चाहिए। अभी जो हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग्स पढ़ रहे हैं, फिर एक दो दिन में हम कुछ और पढ़ेंगे। कला बहुत टफ टॉपिक है, धीरे धीरे करके तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर तुम इसको पढ़ोगे ना नोट से, आसान दिखेगा। तो जिले का नाम है महेंद्रगढ़, यहाँ है जल महल। अब देखो कितनी बार जल महल आ गया। जल महल आती है आपके दिमाग में आना चाहिए, शाह कुली खान ने बनवाया, जिसको फौजदार किसने नियुक्त किया था? अकबर ने। क्यों? क्योंकि उसने अकबर को किसको पकड़ा दिया था पकड़ के? हेमू, और हेमू का सर किसने काटा था? बैरम खान। जल महल, शाह कुली खान, नारनौल। ठीक है, तो आ गया महेंद्रगढ़ में जल महल है, नारनौल में इसे शाह कुली खान ने बनवाया। ये इमारत खान सरोवर, अपने नाम पे खान सरोवर के मध्य है, लाल और बलुआ पत्थर से बनी, स्तरीय है, कई स्तर है इसमें। यहाँ एक मुकुंद दास, ये थोड़ा सा ना मिक्स कर दिया, ये टाइपिस्ट ने गलती की है। ये सिर्फ इतना याद करना जो ये है कि किसने बनवाया। ठीक है, इसके बाद देखो मुकुंद दास का महल, ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। उसने हेडिंग थोड़ी ऊपर नीचे कर रखी है। मुकुंद दास, अभी मैंने बार बार बताया, बीरबल का छत्ता, राय मुकुंद दास का छत्ता, राय मुकुंद दास का महल, ये एक ही चीज है। कहाँ है ये? नारनौल में। क्यों? क्योंकि बीरबल वहां ज्यादा जाते थे, तो उसकी बात है। ये दूसरी हेडिंग है। मुकुंद दास का महल भी है। शाहजहां के, मुकुंद दास कौन था? शाहजहां के दीवान थे, तो पैसे वाले आदमी थे। परंतु किला अकबर के समय बनाया गया, तब यहाँ बीरबल के ज्यादा आने जाने की वजह से उसे बीरबल का छत्ता भी कहा जाने लगा। मतलब एक छोटी सी इमारत बना दी थी अकबर के टाइम में, लेकिन फिर उसको प्रॉपर महल की शेप दी एक दीवान ने, जिसका नाम क्या था? बीरबल, मुकुंद दास, राय मुकुंद दास। तो बीरबल का छत्ता किसने बनवाया है? राय मुकुंद दास ने। बीरबल अकबर का समकालीन है, राय मुकुंद दास शाहजहां। तो अकबर के बाद तो जहांगीर भी आ गया, फिर शाहजहां, यानी कोई छोटी इमारत को प्रॉपर बड़ा बनाया गया होगा, तभी कह देते हैं कि राय मुकुंद दास ने बीरबल का छत्ता बनवाया। ठीक है, चलिए चोर गुंबद। एक आदमी को शक था कि कहीं मेरे मरने के बाद मेरी समाधि कोई बनाए ना, तो उसने अपने जिंदा रहते रहते अपने समाधि स्थल बना दिया कि भैया ये मेरा समाधि स्थल है। नारनौल में चोर गुंबद बनाई। फिरोज शाह तुगलक के समय में जमाल खां लिखा है, ये जमाल खां, ये ठीक लिखा है, कहीं कहीं जलाल लिखा है वो गलत है। जमाल खां ने बनवाई थी चोर गुंबद। उसको ये था कि कहीं कोई मेरे लिए मतलब मेरे मरने के बाद ना बनवाए, तो अपने जीते जी रह ली, बनवा ली। महेंद्रगढ़ में है माधोगढ़ का किला। माधोगढ़ एक माधो सिंह राजा थे, उन्होंने बनवाया। और ये क्योंकि महेंद्रगढ़ आपका ऐसा इलाका है जो राजस्थान से बिल्कुल टच है, राजस्थान के 4 जिलों की सीमा लगती है महेंद्रगढ़ पे, तो महेंद्रगढ़ की जो पट्टी है ना, उसपे बहुत ज्यादा असर उनके रहन सहन पे, खान पान पे, कल्चर पे राजस्थान का भी प्रभाव है, तो उसी से संबंधित है ये। माधोगढ़ का किला जयपुर के राजा माधव सिंह ने बनवाया। तो माधोगढ़ का किला कहाँ है आपकी? माधोगढ़ फोर्ट जिसको आप कहते हैं, ये आपके महेंद्रगढ़ में है। मंदिर स्थापत्य। अब मंदिरों में क्या क्या खास है आपके यहाँ? पहला है ब्रह्म सरोवर। मैंने जब आपको पर्यटन स्थल कराए ना, तब मंदिरों के बारे में खूब अच्छी तरह से मेन से सारी चीजें बता रखी हैं। अब आप इसको सुनोगे ना तो आपको फील होगा कि हाँ ये हमें आता है। आपके कुरुक्षेत्र में 2 बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं, एक ब्रह्म सरोवर और एक ज्योतिसर सरोवर। दोनों को ध्यान से फिर सुन लो। ब्रह्म सरोवर में ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत की थी ब्रह्म सरोवर से, वहां की मिट्टी से। उस ब्रह्म सरोवर में ब्रह्मा ने शुरुआत की, उसमें शिवजी भगवान भी आ गए और विष्णु भी आ गए। आज ब्रह्म सरोवर एक बहुत बड़ा सरोवर है। 3600 फीट इसकी जो है लंबाई है और 1500 फीट इसकी चौड़ाई है।
चारों तरफ से पक्का किया हुआ है। यानी कि ये मान लीजिए कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और बहुत सुंदर दिखाई देता है, कहते हैं गीता महोत्सव के आसपास, क्योंकि इतना ज्यादा जगमग चारों तरफ पूरी भीड़ ही भीड़ और भक्ति और भजन ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं। तभी तो इसको पवित्र पावन भूमि कहते हैं कुरुक्षेत्र को। तो ये है ज्योतिसर सरोवर, चारों तरफ से पक्का, 3600 फीट 3600 जो है ना फुट चौड़ा और 1500 फुट जो है लंबा है। पक्का होना इसकी खासियत है। ठीक है। दूसरा मैंने बताया ज्योतिसर, ज्योति मतलब क्या होता है? प्रकाश, और सर होता है पानी या सरोवर या तालाब कह लीजिए। तो कहते हैं ज्योतिसर सरोवर वो जगह है जहां एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, बैनियन ट्री, जिसको आप कहते हैं बरगद का पेड़। आपका नेशनल ट्री है ना बैनियन ट्री, वो था। और उसके नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ बताया था, गीता का सार बताया था। और वहीं कहते हैं अर्जुन को भगवान कृष्ण के विराट रूप के दर्शन हुए थे। तो वो पेड़ आज भी वैसा का वैसा खड़ा है, इमॉर्टल है, मतलब खत्म नहीं होगा, इसलिए उसको अक्षय वट कह देते हैं। आप अगर देखोगे ना तो वहां एक ऐसी पट्टी सी, मतलब पेंटेड, उस पर भी लिखा हुआ है, टांग रखा है उसको कि इमॉर्टल बैनियन ट्री, कि अक्षय वट है जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। क्योंकि आज थोड़ी युद्ध हुआ था 900 ईसा पूर्व से, आप सोचो 900 साल वो और 2020 साल ये, अब तक वो एज इट इज खड़ा है। ऐसी मान्यता है कि वो वही पेड़ है जिसके नीचे ज्ञान मिला था। तो उसको अगर पूछेंगे तो आप कहेंगे 1500 जो है ना वो फुट वो लंबा है और 1500 के बाद 1000 फुट वो चौड़ा है। वो पक्का नहीं है, ब्रह्म सरोवर पूरा पक्का है, लेकिन जो ज्योतिसर सरोवर है जहाँ ज्ञान दिया था वो कच्चा है। आज भी वहां मिट्टी मिलेगी आपको, थोड़ी कीचड़ टाइप भी हो जाती है चारों तरफ, लेकिन वहां का चबूतरा पक्का है। तो ये दो अलग बातें बता दी। ब्रह्म सरोवर और ज्योतिसर सरोवर दोनों कुरुक्षेत्र में है। दोनों के बीच में लगभग 6 किलोमीटर का अंतर है। मतलब बहुत लोग तो पैदल भी जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऑटो वगैरह पकड़ लेते हैं, अपनी गाड़ी से जाएं तो 3-4 मिनट हार्डली लगते हैं। तो दोनों सरोवर कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर पूरे का पूरा पक्का है, काफी लंबा चौड़ा है। और ये दूसरा जो बताया ज्योतिसर, यहाँ पे ज्ञान दिया था, गीता का पाठ दिया था। किसने? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारी बातें बताई। वो पेड़ बरगद का पेड़, पीपल नहीं है, बरगद का पेड़ बैनियन ट्री आज भी इमॉर्टल यानी अक्षयवट, खत्म नहीं हुआ, एज इट इज खड़ा है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं ब्रह्म सरोवर के बारे में पहले बात कर रहे हैं। वामन पुराण आप अच्छी तरह जानते हैं, हिंदू धर्म में पुराणों का बहुत महत्व है और 18 टोटल पुराण हैं। और पुराणों की रचना बहुत लंबे टाइम तक होती रही, लेकिन एक बड़ा श्रेय अगर कहेंगे तो आप कहेंगे वेद व्यास जी को जाता है, जिन्होंने महाभारत की भी रचना की थी। तो पुराण कोई एक दिन में लिखी कहानी नहीं है, पुराण सदियों सदियों तक लिखी गई थी। ठीक है। 18 कुल पुराण है। तो वामन पुराण, पुराण के आगे नाम लिख दे, वामन है, मत्स्य है, या कोई भी इस तरह की शिव पुराण है, अलग अलग पुराण है। वामन पुराण के अनुसार थानेसर के ब्रह्म सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था, ऐसी भी मान्यता है। कोई कहता है राजा कुरु ने खुदवाया, कहीं लिखा है कि नहीं कुरु ने नहीं, ब्रह्मा जी ने इसके ऊपर काम किया। ये दोनों तरह की, क्योंकि पुराण में ना क्या है, एक्चुअली माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं जो किसी ने देखी नहीं। अब ये हो सकता है कि कुछ सच्ची बातें हो, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा, किसी को नहीं पता, तो इसलिए आप इनको ऑथेंटिक नहीं कह सकते। लेकिन हिंदू धर्म की मान्यताओं को हम मानते हैं कि ठीक ऐसा रहा होगा। तो राजा कुरु ने खुदवाया। मत्स्य पुराण, अब देखो वामन पुराण और दूसरी मत्स्य पुराण के अनुसार यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। मान्यता है कि ब्रह्मा ने, भगवान ब्रह्मा ने कुरुक्षेत्र की मिट्टी से विश्व बनाया है। हम तो ये मानते हैं ना कि हमारे 3 भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने वाले हैं, विष्णु सृष्टि को बचा के रखने वाले हैं, और शिव जी इस सृष्टि का विनाश कर देंगे अगर उन्हें लगा कि गड़बड़ चल रही है तो। ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में। तो कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने कुरुक्षेत्र के इस ब्रह्म सरोवर से मिट्टी ली और उससे विश्व बनाया। ये सरोवर चारों ओर से पक्का है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अल बरूनी जो कि विदेशी है और इस्लाम धर्म को जिसने आगे बढ़ाने में मदद की, वो क्या कहता है देखो। अल बरूनी की किताब है किताबुल हिंद, जो हमारे ऊपर लिखी मध्यकाल की किताब है। तहकीक हिंद भी इसी किताब का नाम है। उसने अपनी इस किताब में हमारे सरोवर के बारे में लिखा। इसका मतलब उसको भी इसकी इंपॉर्टेंस फील हुई होगी, तभी उसने लिखा होगा। तो अल बरूनी की किताब तहकीक हिंद, या जिसका एक नाम क्या है, किताब उल हिंद, हिंदुस्तान के ऊपर लिखी पहली किताब है ये। इसमें किस सरोवर का जिक्र आया? आपके कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का। तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है मार्कंडेय तीर्थ। ये मार्कंडेय कौन है? एक ऋषि थे, भगवान की बहुत भक्ति करता था। एक बच्चा 16 साल में उसकी किस्मत में लिखा था कि उसकी मौत हो जाएगी। 16 साल तक इतनी भक्ति कर गया कि शिवजी जो है उसके फैन हो गए कि भाई मेरा कितना बड़ा ये भक्त है। और कहते हैं 16 साल में जब उसकी मृत्यु हुई और भगवान यमराज
यम मृत्यु के देवता है ना, वो जैसे ही उसके प्राण लेने आए तो शिवजी वहां प्रकट हुए और यम और शिवजी की आपस में खूब बहस हुई और फाइनली यम को झुकना पड़ा और शिवजी की विजय हुई और शिवजी ने उस 16 साल के लड़के के प्राण बचा लिए। तब से फिर उस बच्चे की भक्ति और बढ़ती गई और फाइनली जाके एक बहुत फेमस ऋषि बने जिनका नाम है मार्कंडेय ऋषि, जिनके नाम के नदी भी है मार्कंडेय रिवर, तो वही है ये मार्कंडेय तीर्थ। शाहबाद कुरुक्षेत्र में स्थित इस तीर्थ का संबंध भगवान शिवजी से है। मार्कंडेय भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इस स्थान पर शिवजी अपने भक्त की जान बचाने के लिए यमराज से भी भिड़ गए थे। तो मार्कंडेय 16 साल में जिनकी डेथ हो गई थी, लेकिन वापस जान किसने छीन ली थी यमराज से? शिवजी ने। एक तीर्थ है सन्निहित तीर्थ। ऐसा कहते हैं कि विष्णु भगवान यहीं रहते हैं, उनका स्थायी निवास है। और कहते हैं कि यहाँ पे जो रावण था ना, रावण बहुत, पता है रावण ब्राह्मण जाति का था। रावण जो है ब्राह्मण जाति का, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान, बहुत ज्ञाता आदमी था। बस एक ही तो गलती की उसने कि उसने सीता का हरण कर लिया, वरना रावण बहुत ज्यादा समझदार और बहुत तेज दिमाग, ऊंचे कुल में जन्मा ब्राह्मण था। और ब्राह्मण का वध करना, जब रावण को मारा गया तो पाप माना जाता था। इसीलिए भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आके उन्होंने एक हमारे गोपाल मोचन, सोमसर मोचन, एक तालाब मान लीजिए, यहाँ स्नान किया था, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उस जल में स्नान करने से ब्राह्मण हत्या का पाप धुलता है। तो उसका हत्या का पाप ना लगे, इसके लिए भगवान राम ने भी यहाँ हरियाणा में कुरुक्षेत्र में आके, इसमें यमुनानगर में आके स्नान लिया था। ठीक है, तो कहते हैं उसी रावण ने, रावण यानी श्रीलंका का राजा, तो रावण ने भगवान रुद्र, रुद्र शिवजी का रूप है, भगवान रुद्र की एक मूर्ति स्थापित की थी यहाँ पर। तो ये कितनी बड़ी बात है कि उसकी कितनी निष्ठा रही होगी हिंदू धर्म में और भगवानों में, कि उसने भगवान शिवजी की पूजा की और फिर उनकी एक प्रतिष्ठा स्थापित की, या रुद्र की प्रतिष्ठा लिखा आ जाए या शिवजी की मूर्ति लिखा आ जाए, तो वो रावण ने स्थापित की थी। कहाँ? सन्निहित तीर्थ में। तो शिवजी का वो भक्त रहे होंगे। और दूसरा मैंने बताया विष्णु का निवास, तो इसका मतलब इसकी भी इंपॉर्टेंस है हिस्टोरिकल। सन्निहित तीर्थ, थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित इस तीर्थ का संबंध विष्णु भगवान से है। विष्णु का परमानेंट एड्रेस है ये सन्निहित तीर्थ। इस सरोवर में अमावस्या की रात स्नान करना बहुत पावन माना गया। यहाँ पर भक्त पिंड दान करने के लिए आते हैं, अपने पूर्वजों के भाई आत्मा की शांति। इस सरोवर को 7 सरस्वती नदियों की धाराओं का संगम माना जाता है। रावण ने भगवान शंकर की पूजा इसी स्थान पर की थी। तो रावण जो कि बहुत ऊंचे दर्जे का ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी आदमी था, अगर रावण में घमंड ना होता तो रावण राम की टक्कर में बहुत लायक था। जैसे राम के अच्छा लगने का एक बड़ा कारण है, रावण के कैरेक्टर को नेगेटिव फॉर्म में पेश किया जाता है। अदरवाइज आप रावण के बारे में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार सच में ज्ञाता आदमी रहा होगा, हर चीज का ज्ञान था रावण को, बहुत बहुत बड़ा भक्त था भगवानों का, न जाने कितने वरदान उसने हासिल कर रखे थे। तो आप खुद देखो श्रीलंका कहाँ है और आपका हरियाणा का ये सन्निहित कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। यहाँ आके वो शिवजी की प्रतिष्ठा करता है, एक मूर्ति की स्थापना रुद्र के रूप में। ठीक है, तो ये सन्निहित है। मनसा देवी मंदिर पंचकुला में है और मनसा देवी मणि माजरा एक गांव है यहाँ। कहते हैं वहां के एक छोटे से लोकल एरिया में राजा थे गोपाल, जिन्होंने की गोपाल सिंह नाम था उनका, उन्होंने ये मंदिर की स्थापना करवाई। मनसा देवी पंचकुला में है, इसको शक्ति देवी मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर नवरात्रों का मेला लगता है। मणि माजरा, अणा भी लिख देते हैं, अणा, मणि माजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और मनसा देवी आपने सुना होगा, कोई एक नहीं है, ढेरों जगह है। मनसा देवी मतलब होता है जहां आप मन से कुछ मांगे और वो पूरा हो जाए। तो बहुत लोग मनसा देवी के मंदिर जगह जगह होते हैं, वहां जाके वो धागा सा बांध आते हैं, फिर अपनी मुराद पूरी होने पे वो धागा खोल भी आते हैं। तो ये मनसा देवी के बहुत सारे टेम्पल्स हैं। आपके यहाँ मनसा देवी के कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं? ये पंचकुला वाले की। ठीक है, तो मणि माजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने बनाया था। कार्तिकेय, कार्तिकेय कौन है? शिवजी के दूसरे बेटे हैं ना, गणेश के अलावा कार्तिकेय जो मोर की सवारी करते थे, तो उनका मंदिर है आपके कुरुक्षेत्र पेहोवा में। इसका उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में। तो पुराण ढेर सारी है, मत्स्य पुराण आपने देखा अभी, अब आप देख रहे हैं विष्णु पुराण देखा आपने, आप देख रहे हैं स्कंद पुराण। तो स्कंद में किसका है? कार्तिकेय का मंदिर है, मोर इनका वाहन था। कालका का मंदिर है, कालका का मंदिर काली माता का मंदिर है। और यहाँ पे जो आपका कालका स्टेशन है ना,
उसके पास पड़ता है ये। कालका स्टेशन की क्या खासियत है, वहां आपकी ब्रॉड गेज खत्म हो जाती है और फिर वो छोटी ट्रेन जो है नैरो गेज वाली वो स्टार्ट होती है। तो उसी रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है ये, पंचकुला में पड़ता है। तो कालका का मंदिर, इस पंचकुला में काली माता का इस मंदिर, कालका काली माता, इस स्थल पर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। तो हमारे यहाँ जो बहुत सारे मंदिर है ना, ये संबंधित हैं आपके या तो महाभारत काल से या रामायण काल से। तो पांडव जब 1 साल उनको अज्ञातवास में काटना था, किसी को पता चल गया तो फिर से 14 साल वनवास के, तो वो छिप छिप के कभी पंचकुला के पहाड़ों के पास चले गए, कभी वो पलवल के इलाके में चले गए। तो इस तरह वो घूमते रहे थे। भाई एक आदमी तो ऐसा है नहीं कि यहाँ से जाके पाकिस्तान बस जाएगा, तो इसी हरियाणा के वो चक्कर काटते रहे, छिपते छिपाते इधर उधर उन्होंने शरण ली। तो उसी टाइम ये कालका के मंदिर या काली माता के मंदिर पे आए थे। ठीक है, इस मंदिर के नजदीक त्रिमूर्ति हैं, 3 मूर्तियां, बालाजी धाम भी है। 3 मूर्तियां, एक तो बालाजी, बालाजी मतलब हनुमान जी की, एक प्रेतराज सरकार, प्रेतराज सरकार मतलब यमराज, और भैरव जी, भैरव भी एक रूप है ना शिव जी का। तो इस तरह से 3 मूर्तियां यहाँ हैं। यहाँ पर कालका शिमला का रेल मार्ग भी है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, विश्व विरासत सूची यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो ये आप जानते हैं, ये जो रेलवे है ये दुनिया की मतलब जैसे एक लिस्ट बनी है ना वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन धरोहरों में क्या क्या शामिल है, तो उसमें आपके हरियाणा की कालका से चलने वाली जो शिमला की तरफ छोटी ट्रेन जाती है ये भी शामिल है। तो वहां ब्रॉड गेज खत्म हो जाती है, ब्रॉड मतलब जिसकी 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई 5 फुट 6 इंच हो, और नैरो गेज का मतलब जब 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई आपकी बहुत घट जाए तो उसे हम कह देते हैं कि ये नैरो गेज है। ठीक है, वो लगभग 2.5 फीट के आसपास हो जाती है। वैसे 2.5 फीट देखें और एक 5 फुट 6 इंच, तो जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, ज्योति सर, ज्योति मतलब प्रकाश और सर मतलब सरोवर, यानी प्रकाश का सरोवर। अभी मैंने बताया जब ज्ञान दिया था कि भाई ठीक क्या है, गलत क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, अगर अपने लोग भी अधर्म के रास्ते पे हो तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है। तो ये अपनी अपनी सोच का फर्क है ना। तो धर्म अधर्म का पाठ बताया था, गीता का सार दिया था, कर्म की इंपॉर्टेंस बताई थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने सारी अच्छी बातें ज्ञान दे दिया था अर्जुन को, क्योंकि वो उस युद्ध स्थल में लड़ने से पहले ही अपनी हिम्मत छोड़ रहे थे कि सामने वाले मेरी चचेरे फुफेरे मेरे भाई बंधु खड़े हैं, मेरे ही सामने भतीजे खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं जिनसे मैंने शिक्षा ली है, जिनसे मैंने ये धनुष चलाना सीखा या गदा चलानी सीखी, मेरे जो कुल गुरु हैं या जिनको हम पूजते हैं वो सब सामने है, तो मेरा लड़ना कितना ठीक है। तो यहाँ ज्ञान दिया था कि ठीक क्या है और गलत क्या है, उसका डिसीजन कैसे लें। तो यह है ज्योति सर, ज्योति मतलब प्रकाश, कुरुक्षेत्र में है। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किसके नीचे दिया था, बरगद का पेड़ जो अक्षय वट है, वट वृक्ष तो बरगद को बोलते हैं, अक्षय जिसका क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, इसके नीचे दिया था। इसका संबंध महाभारत में मारुत पुराण है ना, मारुत पुराण और पद्म पुराण, देखो कितनी सारी पुराण आ गई, स्कंद पुराण तुमने देखी, मत्स्य पुराण, वामन पुराण तुमने देखी, अब तुम पढ़ रहे हो मारुत पुराण और पद्म पुराण। इसमें दधीची एक ऋषि थे, दधीची से बताया गया है महाराजा दरभंगा, ये इंपॉर्टेंट है, दरभंगा एक इलाका था, दरभंगा जो महाराजा थे उन्होंने इसके चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण कराया। अभी मैंने क्या कहा था, ज्योतिसर कच्चा है, सिर्फ चबूतरा पक्का है जहाँ पे ये अक्षय वट है, जबकि ब्रह्म सरोवर का सारा सरोवर जो कि बहुत लंबा चौड़ा है, 3600 गुणा 1500, ये 1500 और 1000 दोनों के बारे में बता दिया। वो जो इतना बड़ा है ना वो चारों तरफ से पक्का है, इसका सिर्फ क्या पक्का है, चबूतरा। किसने करवाया, महाराजा दरभंगा ने। ठीक है, तो इसका सिर्फ चबूतरा, जहां ज्ञान दिया वो सिर्फ चबूतरा पक्का है, दरभंगा, महाराज दरभंगा ने। नेक्स्ट है सीता माई मंदिर नीलो खेड़ी। ये एक सीता माई हमारे वाली सीता नहीं है, ये नेपाल की एक सीता माता है। नेपाल में, क्योंकि नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, उसका संबंध भी हमसे था। तो सीता माई मंदिर नीलो खेड़ी करनाल में, ये मंदिर नेपाल से संबंधित सीता देवी के नाम पर है। यहाँ भी देवी धरती में समा गई थी। ठीक है, तो हमारी सीता की तरह ये भी थी। शीतला माता मंदिर है आपके, माता कृपी जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कृपी किसकी पत्नी थी, इनका नाम ललिता भी था और ये दिल्ली के एक गांव को बिलोंग करती थी। बाद में इनकी शादी हुई थी गुरु द्रोणाचार्य जी से, जो किसके गुरु थे, पांडवों के भी और ये दुर्योधन और उनके वो 101 जो सारे भाई थे इन सब के भी। उन्होंने सारी ज्ञान, सारी शिक्षा, तीर चलाना, कमान संभालना, गदा चलाना या युद्ध के जितने कौशल थे वो सब सिखाए थे। उनकी शादी जिससे हुई वही है कृपी, और उसी के नाम पर, उसी देवी के नाम पर आज शीतला माता का मंदिर, चेचक बीमारी से बचा लेती थी ये माता। तो शीतला माता मंदिर, माता कृपी, गुड़गांव। ये मंदिर गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी के नाम पर है। इस मंदिर का निर्माण हिंदू जाट राजा जवाहर सिंह ने किया।
बहुत इंपॉर्टेंट, जाट राजा जवाहर सिंह ने करवाया। शीतला माता को चेचक की देवी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको चेचक की देवी भी कहते हैं, माता मसानी भी कहते हैं, माता कृपी भी कहते हैं, माता ललिता भी कहते हैं और शीतला माता भी कहते हैं। तो शीतला माता के मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है, साल में 2 बार। नवरात्रे जब जब होते हैं ना, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ कि मतलब इतना ज्यादा वहां पुलिस को तैनात रहना पड़ता है कि भाई भीड़ में भगदड़ वगैरह ना मच जाए। तो बहुत बड़े लेवल पे मान्यता है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, हर जगह से लोग आते हैं। तो अपने बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लोग यहाँ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोहना। सोहना आपने सुना होगा, गुड़गांव में है। सोहना में गर्म पानी का एक झरना है, गर्म पानी का एक कुंड है, उससे बहुत गर्म सा पानी निकलता है, भाप निकलती रहती है। कारण क्या बताते हैं, पहले लोगों की मान्यता अलग थी, अब ये मानते हैं क्योंकि उस पानी में सल्फर ज्यादा है, तो इसलिए उसमें हमेशा भाप निकलती है, वो गर्म होता है। और उस सल्फर की अधिकता के कारण स्किन पे जो पानी है ना, स्किन की जितनी क्रीम्स आती है ना, अगर स्किन में कोई डिजीज है, क्रीम आती है, तो आप उसे पढ़ के देखना, उसमें लिखा होता है सल्फर, उसमें जरूर मिलेगा किसी न किसी फॉर्म में। तो सल्फर स्किन डिजीज को ठीक कर देता है, गंधक बोलते हैं उसको हिंदी में, सल्फर को। और हमारे पानीपत में गंधक बहुत ज्यादा पाया जाता है। सोहना के इस गर्म पानी के झरने में वो गंधक की अधिकता है, इसीलिए ये पानी गर्म है, और यहाँ जो है चर्म रोग, स्किन डिजीजेस ठीक हो जाती हैं। जहाँ ये गर्म पानी का झरना है ना, यहीं पर भगवान शिव का भी एक मंदिर है। शिव के ढेर मंदिर हैं, हरियाणा में शिव जी की बहुत भक्ति होती है, तो शिव का भी मंदिर है। सोहना में एक तो ये पॉइंट, एक दूसरा सोहना का किला भी आपने सुना होगा। तीसरा, सोहना में ना आज से कम 100, 150, 200 साल पुरानी कारों को एक रैली, सोहना कार रैली, विंटेज कार, विंटेज होती हैं जो उस टाइम में बहुत तगड़ी कारें थी, जैसे उस टाइम में भी जो लाखों रुपए की कार आती थी, वो आज तक भी, उस टाइम कोई आम आदमी के पास तो कार थी नहीं, आज से 100-150 साल पुरानी कारें, आप खुद देखो कौन कार रखता होगा उस टाइम, जो उस टाइम के रईस, खानदानी रईस टाइप के लोग होंगे, वो आज तक उन कारों को मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो रोज में नहीं चलाते, लेकिन वो उसको इतनी खर्चीली चीजों को आज तक मेंटेन कर रहे हैं, और उनकी रेस कराई जाती है। तो उसमें जो जीतता है अपने आपको एक शाही फील करता है कि देखो मैंने अब तक उस कार को, जो मैंने 150 साल पहले मेरे परदादा ने खरीदी थी, अब तक मेंटेन कर रहे हैं। तो विंटेज कार रैली, विंटेज होती है पुरानी कीमती चीजें, धरोहर जिनको आप सोच लेते हैं, तो विंटेज कार रैली। अब सोहना गुड़गांव में है, गुड़गांव में रिच लोग हैं, वैसे वहां कहीं से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि गुड़गांव के लोग आएंगे। विंटेज कार रैली का आयोजन किया जाता है हर साल गुड़गांव के सोहना में। ठीक है, तो सोहना गुड़गांव, यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा, चश्मा बोल देते हैं झरने टाइप को, और शिवजी का मंदिर है। तो किसका है यहाँ? शिवजी का मंदिर। यहाँ गंधक, गंधक मतलब सल्फर युक्त पानी, और पानी में सोने की रेत मिलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जाओगे पानी और एकदम सोना आएगा, वो बहुत सारे पानी में कोई इतना सा कण आएगा जो तुम्हें दिखेगा भी नहीं। अगर सोने के ऐसे ही सोना मिलता तो दुनिया सारी सोना में ही खड़ी होती। तो ऐसे में सोचना कि सोने में कोई रेत में ऐसे सोना निकला, ऐसे नहीं होता। तो पानी में सोने का रेत मिलता है, जिसे गोल्डन भस्म या स्वर्ण भस्म कहते हैं। तो पानी में जैसे ये जो रेत, ये जो कह रहे हैं ना स्वर्ण भस्म, ये सब चीजें इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेंगे कि कब हाथ में से निकल गए। स्थानेश्वर मंदिर, थानेसर, कुरुक्षेत्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, और इसका नाम 2 बड़े लोगों से जोड़ के पढ़ा और पढ़ाया जाता है, एक तो पुष्यभूति से और एक सदाशिव राव भाऊ से। सदाशिव राव कौन था? मराठों का नाम ले रहा, भाऊ मराठे शब्द यूज करते हैं, तो सदाशिव राव भाऊ मराठों से संबंधित है। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो मराठे ही तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में आए थे, महाराष्ट्र से उठ के एक सेना को लेके पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने के लिए। किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली। विदेश से एक आदमी आके आक्रमण कर रहा है, तो उसको हम दिल्ली से पहले रोकेंगे, इसलिए पानीपत में लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो स्थानेश्वर मंदिर, थानेसर, कुरुक्षेत्र में, इसका निर्माण पुष्यभूति स्टार्टिंग में, और उसके बाद पुनः निर्माण करवाया सदाशिव राव भाऊ ने। यहाँ पांडवों और श्री कृष्ण दोनों ने विजय के लिए पूजा की थी। तो स्थानेश्वर में मंदिर है, थानेसर में पड़ेगा, इसी को थानेसर कहते हैं, यही स्थानेश्वर है, इसी को स्थानेश्वर भी लिख देते हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र में है। तो ये किसने? पहले पुष्यभूति ने, फिर सदाशिव राव भाऊ ने, मराठा है। भूतेश्वर मंदिर आपके जींद में पड़ेगा, और जींद के इस मंदिर की खासियत क्या है? ये जो भूतेश्वर, भूतों का ईश्वर कौन है? भगवान शिव जी, उनको कहते हैं भूतेश्वर। कई नाम है इनके, जटेश्वर भी है, जटाएं हैं ना इनकी, तो इसलिए जटेश्वर भी, भूतेश्वर भी, कई भगवानों के नाम में, मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा, तो ये भूतेश्वर, जटेश्वर आ जाए तो समझ जाना ये शिव जी की बात कर रहे हैं। भूतेश्वर मंदिर है जींद में, शिव जी का मंदिर है, और रघुवीर सिंह, रघुवीर भी यही है, रघुवीर भी यही है, इन्होंने करवाया था। इसका संबंध कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा से है। जो कुरुक्षेत्र है ना, ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र को अगर हम बिल्कुल बीच में रखें, उसके चारों तरफ 48 कोस तक जितने इंपॉर्टेंट स्पॉट्स थे, वहां
या तो रामायण से जुड़ी कोई घटना घटी है या महाभारत से जुड़ी। तो हमारी सरकार अब कोशिश कर रही है कि कुरुक्षेत्र के आसपास 48 कोस तक जितने इलाके हैं उन सबका विकास किया जाए ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले, क्योंकि हिंदू धर्म अगर तुम समझ पा रहे हो तो इसी एरिया से शुरू हुआ था, यहीं से फला फूला और फैला पूरे भारत तक। तो इसलिए इसको 48 कोस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पड़ेगा? जींद में। इसको रानी का तालाब के नाम से भी जाना जाता है। और भूतेश्वर मंदिर बेसिकली क्या है? एक मंदिर है, उसके चारों तरफ पानी 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 भरा हुआ है। जैसे अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है ना, भाई गोल्डन टेम्पल एक मेन, फिर आपको वहां सरोवर भी मिलता है, अमृत सरोवर, जिसके नाम पे अमृतसर शहर है। तो ऐसे ही आपका भूतेश्वर मंदिर जो जींद का है ना, ये एक मंदिर बीच में था भगवान शिव जी का, चारों तरफ पानी। फिर रानी का तालाब क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उसके पास जो रानी का राजा का महल था, उसकी पत्नी रानी रात में कोई अंडरग्राउंड सुरंग थी, उससे अपनी सखियों को लेके आती और किसी खास जैसे अमावस्या कोई दिन होता तो वो वहां स्नान करती थी। तो लोगों ने नाम रख दिया रानी का तालाब कि भाई इस तालाब में कोई आम आदमी स्नान नहीं कर सकता, सिर्फ रानी को हक है यहाँ स्नान करने का। तो वो जो मंदिर था उसके चारों तरफ क्योंकि तालाब है तो इसलिए हम कहते हैं अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बनाया गया। कौन सा मंदिर है आपका? भूतेश्वर मंदिर। किस भगवान की पूजा होती है? भूतों का ईश्वर कौन है? शिव जी। रानी का तालाब क्यों कहते हैं? क्योंकि उस मंदिर में पूजा करने आती होगी जब रानी, तो सिर्फ उसको हक था कि वो वहां स्नान करेगी, तो नाम क्या पड़ गया? रानी का तालाब। ठीक है, तो भूतेश्वर मंदिर कहें, रानी का तालाब कहें, जींद की बात कर रहे हैं। ये गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर है और किसने बनवाया है? रघुवीर सिंह ने। रघुवीर और रघुवीर एक ही है। दाऊ बलराम जी का मंदिर है। बलराम जी आप जानते हैं, आपके हरियाणा के रेवाड़ी का जो राजा था ना, उसने अपनी बेटी का नाम रखा था रेवती। रेवाड़ी के राजा ने उसको रेवतवाड़ी भी कहते थे, उसी की बेटी थी रेवती। तो उसने ये जो शहर बसाया रेवाड़ी, ये अपनी बेटी के नाम पर बसाया। और इस रेवती की शादी हुई थी श्री कृष्ण के बड़े भाई से, जिनका नाम था दाऊ, जिसको बोलते थे वो, यानी बलराम, जिसको हलधर बोलते हैं। तो हलधर बलराम या दाऊ की शादी किससे हुई है? हरियाणा के रेवाड़ी के राजा की बेटी से, क्योंकि ये यही मथुरा और ये सब आसपास तो थी सारी चीजें। तो उनका दाऊ जी के 4 मंदिर हैं, कहते हैं सिर्फ 4 मंदिर और कहीं नहीं है। इनमें से 3 तो मथुरा के आसपास हैं और एक आपके बंचारी या वंचारी में, जो कहाँ पड़ेगा? आपके पलवल में। तो वही है ये। यह दाऊ बलराम जी का मंदिर किसके हस्बैंड है? ये रेवती के। रेवती कौन है? जिसके नाम पे आपका रेवाड़ी शहर बसा है। तो वंचारी या बनचारी भी लिखते हैं, ब न चारी, बनचारी या वंचारी गांव का नाम है। पलवल में बना ये मंदिर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के लिए है। तो बलराम के 4 मंदिर हैं, जिनमें से एक आपके हरियाणा में है। वंचारी पलवल का गांव है यहाँ पर। देवीकूप या थानेसर में पड़ता है देवीकूप। और देवीकूप जो ना भद्रकाली महाकाली से जुड़ा हुआ है, यानी सती से, यानी पार्वती से। देवीकूप ये वो इलाका है जहाँ पे मैंने आपको एक कहानी सुनाई होगी कि कैसे पार्वती जो है, उनके पिताजी ने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन करवाया, लेकिन न शिव जी को न्योता दिया न पार्वती को। फिर पार्वती उनसे लड़ने गई। भाई पिता के साथ बेटी लड़ सकती है ना, कि मुझे क्यों नहीं बुलाया? शिव जी उसके साथ नहीं थे, तो पिता ने उसके आने पर ध्यान नहीं दिया और ऐसी बाकी राजा वाजाओं से बात करते रहे। 2-4 बार उसने कोशिश की पिताजी से बात करूं, नहीं सुना। तो वो गुस्से में आके, और जो अग्निकुंड था जहां यज्ञ का आयोजन किया गया, बहुत बड़ा अग्निकुंड था, वो उसमें कूद गई, जिस कारण वो सती हो गई। तो उसका शरीर जो था वो एकदम गिरते ही वो एकदम से भस्म हो गया। तो फिर कहते हैं शिव जी को पता लगा, तो शिव जी आए, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को कुंड से निकाला, हाथों में उसको लेके ब्रह्मांड के चक्कर काटने लग गए। तो वो इतने गुस्से में थे कि भगवान विष्णु डर गए, जिनकी जिम्मेदारी थी सृष्टि का की रक्षा करना, क्योंकि वो रक्षा करते हैं, रक्षक है वो। तो उन्होंने सोचा कि अगर गुस्से में, जैसे लगातार गुस्सा बढ़ता जाएगा शिव जी का, और गलती से उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया तो पूरी सृष्टि का संहार कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया? अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और उस सुदर्शन चक्र को उन्होंने क्या ये दिया कि सती के शरीर के टुकड़े कर देना। इस तरह से एक एक करके टुकड़े करना कि शिव जी का ध्यान ना जाए, और इस तरह से उनका सारा शरीर जब खत्म हो जाएगा तो शिव जी भूल जाएंगे या उतना ध्यान, उतना गुस्से में नहीं रहेंगे। तो सुदर्शन चक्र गया और सबसे पहले उनके पैर जो थे, उसके शरीर के हिस्से, क्योंकि भस्म तो हो ही चुका था, वो काटा, फिर टखना, फिर बाकी शरीर, इस तरह करते करते कहते हैं 52, कहीं कहीं लिखा है 51 जगह सती के शरीर के हिस्से गिरे, और वहीं वहीं पर कोई ना कोई शक्तिपीठ बन गई। तो इस तरह से भद्रकाली कहें
या सती कहें या पार्वती जिसको आप कहते हैं, उनके से संबंधित है ये। देवीकूप थानेसर, ये कृष्ण गीता का पाठ, ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिस्ट ने इसको मैच कर दिया, ये यहाँ से हटा देना, पाठ नहीं किया था ये महाकाली के लिए बना है, ये याद रखना आप। तो ये सब पार्वती के ही रूप है, महाकाली कह दें या उसको भद्रकाली कह दें या उसको देवी कह दें या उसको सती कह दें, सब पार्वती जी के रूप हैं। ये कृष्ण गीता का पाठ काट देना, ये कहाँ जाएगा, ज्योतिसर में जाएगा। ठीक है। डीघल गांव का शिवालय है, डीघल आपका झज्जर में पड़ता है, और ये डीघा जाट था एक आदमी जिसका नाम था डीघा, उसने शिवालय मतलब समझ जाओ शिव जी की बहुत बड़ी एक भक्ति होती है हरियाणा में। तो डीघल गांव का शिवालय झज्जर में, ये डीघा जाट ने बसाया था। डीघल बड़े गांव में से, लेकिन सबसे बड़ा गांव आपका सिसाई है हिसार का। डीघल भी बड़ा है लेकिन सिसाई नंबर 1, सबसे बड़ा गांव सिसाई हिसार में। ये पूछ सकते हैं सबसे बड़ा गांव सिसाई हिसार। घंटेश्वर मंदिर पड़ता है आपके रेवाड़ी में, तो हिंदू धर्म से जुड़ा है घंटेश्वर, घंटेश्वर रेवाड़ी में। भूतेश्वर जींद में, भूतों के ईश्वर कौन, भगवान शिव। रानी का तालाब क्यों, क्योंकि रानी को, सिर्फ अकेली रानी को उस तालाब में स्नान करने की परमिशन थी, बाकी कोई नहीं। और वो भूतेश्वर मंदिर के चारों तरफ पानी भरा हुआ था, इसलिए उसको कहते हैं गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बनाया हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है अदिति मंदिर। ये अदिति मंदिर जो है ना, जो ये अपने क्या नाम था इनका, जो सबसे बड़े थे पांडवों में, जो उनकी माता ने जिनका त्याग कर दिया, कर्ण जो थे, उनकी माता के रूप में कहीं कहीं अदिति को देखा जाता है। तो ये मंदिर करनाल में है। अदिति मंदिर, अमीन कुरुक्षेत्र ये जगह का नाम है, यहाँ अभिमन्यु का किला है। ठीक है। घपड़ेश्वर मंदिर है आपका, घंटेश्वर कहें तो रेवाड़ी, भूतेश्वर कहें तो जींद, और घपड़ेश्वर कहें तो सोनीपत। ये एक जैसे लगते हैं सुनने में, घंटेश्वर कहें तो रेवाड़ी, घपड़ेश्वर कहें तो सोनीपत, और अगर कहें भूतेश्वर तो जींद। भूतों के ईश्वर शिव जी, घंटेश्वर पूछा तो रेवाड़ी, और घपड़ेश्वर कह दिया तो सोनीपत। ठीक है। कालका देवी मंदिर अभी पढ़ के आए थे ऊपर, कालका देवी वाला पंचकुला में। ठीक है। अभी ये थोड़े से मंदिर, और ये काफी सारे मंदिर हैं, एक दिन में इतने याद नहीं रहेंगे। चलो ये मैंने आपको आधे लगभग करा दिए ये मंदिर। एक दिन मैंने मंदिर बीच में भी कराए हुए हैं पर्यटन में, लेकिन सारे एक दिन में करोगे तो याद नहीं रहेंगे। आज लगभग मैंने आपको आधे मंदिर करा दिए। इन मंदिरों को फिर कल तो संडे है ना, कल नहीं देखूंगी, कल अगर हिसाब बना तो, नहीं तो फिर परसों पढ़ा दूंगी। ठीक है। अब ये सारी चीजें वो आ जाएंगी जो आपने बहुत सारी सुनी भी हुई हैं, धीरे धीरे करके। टॉपिक बहुत बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन धीरे धीरे आपको, जैसे प्राची तीर्थ है, गौड़ी मठ है, ये बाण गंगा, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सती का स्थान है, कुबेर तीर्थ है। तो कुछ मंदिर हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, कुछ आपको आते हैं। आधी मेहनत हमने पहले कर रखी है, आधी अब कर लेंगे। फिर ऐसे मंदिरों का अगला टॉपिक जब आएगा तो ये आपको लगभग सारा टेबल बहुत स्पीड से याद हो जाएगा। सारे मंदिर है, ये मैं पढ़ाती जा रही हूँ आपको, जैसे दाऊ जी का है, भूतेश्वर है, पंचमुखी हनुमान है, रुद्री वाला है, स्थानेश्वर है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे मंदिर, अब जब पढ़ेंगे ना इनको 1-2 दिन में, तो तुम देखोगे तुम्हें सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है। ये फाइल काफी बड़ी है और इसमें मजार, मंदिर, ये सब शुरू हो जाएंगे। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, वरना अगर बहुत सारी चीजें एक दिन में पढ़ेंगे तो फिर भूल जाते हैं। और हमारा टारगेट इस कोर्स को जल्दी पूरा करना नहीं है, अच्छे ढंग से पूरा करना है। चाहे दिन थोड़े ज्यादा लग जाएं, लेकिन पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि फिर जो पेपर आए उसमें मार्क्स ना कटे। ना कि इतनी भाग दौड़ की कि मैं यहाँ 1 घंटा और खड़ी होकर मंदिर पढ़ा दूं, मुझे कौन सा याद करने, तुम्हें याद करने हैं। लेकिन ये गलत होगा, मुझे पता है कि तुम्हें दिक्कत आएगी। इतना कर लोगे जितना आज कराया है तो वो मोर देन इनफ है किसी भी इंसान के लिए। ठीक है। चलिए आज इतना ही बातचीत करते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं एडवांस बैच में पॉलिटिकल साइंस कब होगी। पॉलिटिकल साइंस अभी अभी खत्म हुई है, आज ही मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कराई है एडवांस बैच में। एडवांस बैच में कल तक हम लोग पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे थे, आज से शुरू कर दी हमने एंशिएंट हिस्ट्री। और अब एंशिएंट को और ज्यादा डिटेल के साथ करेंगे और मैप्स की मदद से करेंगे, ताकि चीजें आपको याद रहें। जैसे अब हम लोग हड़प्पा जब पढ़ेंगे ना, तो फॉर्मेलिटी के लिए कहानियां तो मैंने आपको बहुत सारी सुना रखी हैं, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक एक पिक्चर जमनी चाहिए कि हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोंटगोमरी जिला किस तरफ पड़ेगा, और रोपड़ कहाँ है, या जो अपने जितने नाम सुने हैं हमने, नौसारी है, सिंध प्रांत है, या लरकाना है, या पंजाब पाकिस्तान वाला है, या शुरतुमोई है, ये कहाँ पढ़ेंगे। अब इन सबको हम डिटेल से मैप के साथ भी पढ़ेंगे। तो अब पॉलिटिकल साइंस का नंबर थोड़े दिन बाद आएगा, क्योंकि कल ही खत्म की है। अब हम लोग डिटेल से पहले पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मैप्स का यूज करते करते। कोशिश करूंगी जितने राजाओं ने जहां जहां राज किया, आपको वो चीजें दिख जाएंगी ना अगर बोर्ड पर, तो आप बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो कल मतलब मंडे ऑनवर्ड्स अपना हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं हम लोग एडवांस बैच में। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। कह रहे हैं लास्ट टॉपिक की पीडीएफ नहीं लगी है। कौन सा है सबसे बड़ा गांव, अभी बताया था सिसाई गांव है हिसार का। वो कह रहे हैं लगी है, दोबारा चेक कर लीजिए। ठीक है।
हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब देखो 3-4 दिन में ना एक टॉपिक एक दिन में खत्म नहीं होता, क्योंकि लंबे चौड़े टॉपिक है, ये टाइम लेंगे। अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी हो, मैं खड़ी होकर फटाफट फटाफट बिना कहानियों के पढ़ती जाऊं तो 1 घंटे में तो मैं पूरी फाइल पढ़ दूं, लेकिन फिर तुम्हें याद कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं हर एक टॉपिक के बारे में देखो लगभग 5 मिनट लगा देती हूँ। हर एक छोटी सी 4 लाइन मुझे पढ़ानी होती है। अब मुझे सिर्फ यहाँ काबुली बाग मस्जिद पढ़ाना हो तो मेरा तो 1 सेकंड लगा, पानीपत काबुली बाग मस्जिद, लेकिन तुम्हें याद कैसे रहेगा जब तुमने काबुली बाग की कहानी सुन रखी होगी, कौन काबुली, किसके नाम पे, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया। तो इन सबको इसलिए मैं टाइम देके पढ़ा रही हूँ। नहीं तो ये बैच खत्म करने में मुझे 1 महीना लगना था, लेकिन उस महीने का रिजल्ट 00 में था। अब जब हम बैच चाहे 3 महीने लगे, 3.5 महीने लगे, 4 महीने लग जाए, भाई मुझे पढ़ाना है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी पूरा डिटेल के साथ, चीजों को समझाते हुए। मुझे खुद सेटिस्फेक्शन होना चाहिए पढ़ा के कि आज जितना मैंने पढ़ाया ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। अगर मुझे खुद ही सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मेरा मन ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्मेलिटी करूँ और मैं चली जाऊं। अगर मैं यहाँ खड़ी होकर पढ़ा रही हूँ तो फिर मेरी ये जिम्मेदारी है नैतिक, क्योंकि जैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगी ना वैसा सेम मेरे अपने बच्चों के साथ होगा। ये दुनिया गोल है, कर्मा रिटर्न्स बैक। अगर मैं तुम्हारे साथ ये करूं फॉर्मेलिटी की मुझे क्या फर्क पड़ता है, पढ़ा के चलती बनूं, तो वो चीज घुमा फिरा के भगवान मेरे बच्चों के साथ भी तो करेगा ना। मैं तुम्हें अच्छा पढ़ाऊंगी तो ऑटोमेटिकली उनके साथ भी अच्छा होगा। तो ये सब चीजें कर्म के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसलिए कर्म करो तो इतना अच्छा करो कि आपको अपने ऊपर प्राउड हो। अब मुझे पता है कि जिसने आज मेरी क्लास 1-1.25 घंटे की ढंग से ली है वो वंचारी गांव याद रखेगा, उसको याद रहेगा स्थानेश्वर में क्या हुआ, उसको भूतेश्वर याद रहेगा, उसको घपड़ेश्वर याद रहेगा, बशर्ते उसने ध्यान दिया हो, वो अलर्ट होके बैठा हो, उसने सुना हो। टाइम पास करोगे तो कुछ नहीं आना। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब मैं पढ़ाऊं तो मैं 100% सारा, तुमने देखा मैं कभी स्क्रीन भी नहीं देखती, मैं सिर्फ ये सोच के पढ़ा रही हूँ कि तुम्हें मैं 100% डिलीवर कैसे करूं। इस स्क्रीन को देखूंगी तो मेरा ध्यान 2-3 जगह जाएगा, मुझे नहीं ऐसा, मतलब मेरा मन कहता है कि मैं जिस काम को कर रही हूँ मैं 100% उसमें ध्यान दूंगी। इसलिए मैं कभी कमेंट्स नहीं पढ़ती। तुम कुछ भी लिखते हो मैं कभी देखती थोड़ी हूँ। जब क्लास का टॉपिक एंड हुआ तो कभी चलते चलते बाय चांस की बात है कि मैं ध्यान दूं, वरना मैं कभी, मुझे लगता है मैं अपने काम से भटकती हूँ, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इस टाइम सिर्फ इसमें होना चाहिए कि मैं कैसे मैक्सिमम चीजों को इजीएस्ट तरीके तक अपने बच्चों तक पहुंचा पाऊं। मैं अच्छा करूंगी तो मेरे साथ अपने आप अच्छा होगा, मैं अच्छा नहीं करूंगी तो फिर ऑटोमेटिकली मेरे साथ भी गलत होगा। इसलिए यही थ्योरी अपने आप भी तुम भी अपनाओ। हमेशा दूसरे की कोशिश करो बेस्ट कर पाओ, किसी के लिए भी, चाहे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या कोई भी तुम्हारा दोस्त है। अपने आप को खुश रखने के लिए आपको दूसरे के लिए काम करना पड़ता है, फिर आपको एक खुशी होती है, एक संतुष्टि होती है। अब मैं जब ऊपर जाऊंगी ना तो मेरे मन में सेटिस्फेक्शन है कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैंने अपने पार्ट पे कोई कसर नहीं रखी इस 1-1.25 घंटे में। और वही शांति जो है फिर एक अंदर से एहसास दिलाती है कि हम अपना काम ठीक दिशा में कर रहे हैं। ठीक है, तो खूब पढ़ा करो बच्चों, और पढ़ के ही तुम सफल हो सकते हो। किसी की सिर्फ दुआ मात्र से तुम सफल नहीं होगे। दुआएं तभी काम करती हैं, चाहे माँ बाप की हो या टीचर्स की, जब आप लोग अपने पार्ट पे कर्म अच्छा करते हो। ठीक है, वैसे भी गीता वीता की बातें सुनते हो तो कम से कम ये समझ जाओ कि कर्म सबसे बड़ा सिद्धांत है इंसान के जीवन का। चलिए आज के लिए इतना ही।